तो मैं अमन स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन हब पे। यह बिहार शिक्षक भर्ती के लिए संपूर्ण आधुनिक भारत के इतिहास का एक मैराथन क्लास है और इस क्लास में हम देखेंगे वन लाइनर सेक्शन में पूरे इतिहास को। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो यहाँ पर है आपका कि गवर्नर जनरलों में से किसने कांग्रेस का अत्यधिक अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधि करने वाला कहकर उपहास किया था। तो फिर यहाँ पे कहा गया है कि कांग्रेस को अत्यधिक अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाले का कह के उपहास किसने उड़ाया था? तो लॉर्ड डफरिन ने उड़ाया था। अगला, नेताओं में किसने क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत समाज की स्थापना की? तो यह है विनायक दामोदर सावरकर। अगला है कि किन स्थानों पर डचों ने अपने व्यापारिक अड्डे स्थापित किए थे? तो वह स्थान थे नागपट्टनम, चिंसुरा, मछलीपट्टनम, सूरत, भरूच, आगरा, कोच्चि, अहमदाबाद और पटना। अगला है सतारा और संबलपुर को अंग्रेजों द्वारा किस वर्ष ब्रिटिश भारत में मिलाया गया? तो सतारा को 1848 में और संबलपुर को 1849 में। यहाँ पर है कि सबसे पहले विलय भी किसका किया गया था? तो सतारा का विलय किया गया था। आगे, झांसी और अवध का विलय किस वर्ष अंग्रेजों द्वारा किया गया? तो झांसी का विलय 1854 में और अवध का विलय 1856 में किया गया था। अगला है द्वितीय अंग्रेज मैसूर युद्ध की समाप्ति किस संधि द्वारा हुई? तो यहाँ पे मैंगलोर की संधि, जो कि 11 मार्च 1784 को टीपू सुल्तान और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुई थी। अगला है किस गवर्नर जनरल ने सिंध का ब्रिटिश भारत में विलय कराया था? तो वह गवर्नर जनरल था लॉर्ड एलन बरो। अगला है आपका कि वर्ष 1813 के प्रारंभ में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्ति का भारत की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा? तो यहाँ पे है कि औद्योगिकीकरण में कमी आई थी। अगला है कि ब्रिटिश भारत में हुए विद्रोह के संदर्भ में कल्लार नाम से जाने गए लोग किस क्षेत्र से संबंधित है? तो कल्लार नाम से जो बेसिक तौर पे मदुरै से संबंधित थे। अगला है कि अपनी कृतियों द्वारा सन्यासी विद्रोह को याति किसने प्रदान की, या यहाँ पे याति नहीं गति किसने प्रदान की? तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने। अगला है क्यूका आंदोलन की नींव कहाँ पे पड़ी थी? तो पंजाब में 1872 में। अगला है सत्याग्रह प्रकाश किसके द्वारा लिखा गया था? तो दयानंद सरस्वती के द्वारा। आगे, राजा राम मोहन राय के धार्मिक सामाजिक विचारों के विरोध में प्रारंभ में किस पत्रिका की शुरुआत की गई थी? तो उन्होंने समाचार चंद्रिका की शुरुआत करी थी। अगला है किस समाज सुधारक ने 1826 के जूरी अधिनियम का घोर विरोध किया था? तो राजा राम मोहन राय ने। आगे, कौन कांग्रेस के पूर्व चरण में स्थापित राजनैतिक संस्थाओं में नहीं था? तो लैंड होराल्ड सोसाइटी जो था वह शुरुआती दौर में कांग्रेस से नहीं मिला था, बाद में इसका भी विलय कांग्रेस में हो गया था। आगे की किस केस की समस्त संसार में चर्चा हुई और अभियुक्तों के समर्थन में अल्बर्ट आइंस्टीन, H.G. वेल्स, हेराल्ड लास्की तथा रूजवेल्ट ने सहानुभूति प्रकट की? तो यह है मेरठ षड्यंत्र मुकदमा। आगे, अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कहाँ हुई थी? तो लखनऊ में 1936 में हुआ था। अगला है चंपारण सत्याग्रह क्या था? तो चंपारण सत्याग्रह के बारे में कि गांधी जी के नेतृत्व में पहला सत्याग्रह, जो कि भारत का पहला सत्याग्रह था। ऐसे वर्ल्ड स्तर पे महात्मा गांधी ने पहला सत्याग्रह अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका में चलाया था। भारत का यह पहला महात्मा गांधी का सत्याग्रह था। बिहार के चंपारण जिले में 1917 से 18 के मध्य किसानों से संबंधित था, जो कि तिनकटिया प्रथा से था। अगला है कि अहमदाबाद मिल हड़ताल कब प्रारंभ हुआ? तो वर्ष 1918 में मिल मालिक और मजदूरों के मध्य विवाद हुआ था और जिसको समाप्त महात्मा गांधी ने किया। अगला है आपका खेड़ा किसान आंदोलन का संबंध किससे था? तो किसान पर अत्यधिक करारोपण के विरोध में वर्ष 1918 में गांधी जी वल्लभ भाई पटेल की अगुवाई में खेड़ा आंदोलन को अपना एक स्वरूप दिए थे। अगला है कि रौलक एक्ट सत्याग्रह कब हुआ था? तो वर्ष 1919 में। अगला है 1919 के सुधारों की भारतीयों की आकांक्षाओं को पूर्ण करने में असफलता के साथ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने स्वराज तथा स्वशासन हेतु आंदोलन किसके नेतृत्व में किया? तो महात्मा गांधी के नेतृत्व में। आगे, किसने केंद्रीय विधानसभा में स्वराज दल का समर्थन किया था? तो मोहम्मद अली जिन्ना थे। अगला है कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 में किसने किया था? तो विलियम जोन्स ने किया था। आगे है कि किस समाचार पत्र से महात्मा गांधी संबंधित नहीं है? तो महात्मा गांधी का जो युगांतर से इनका कोई संबंध नहीं था। अगला है रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार कब दिया गया? तो वर्ष 1913 में। अगला है कि बम्बई में स्थित त्रिमूर्ति
के नाम से, मतलब बम्बई में त्रिमूर्ति के नाम से किन्हें कहा जाता था? तो यहाँ पे मेहता तेलंग तैयब जी को त्रिमूर्ति के नाम से जाना जाता था। अगला है आपका कि किसने अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की 1932 में स्थापना किया? तो महात्मा गांधी के द्वारा, मोहनदास करमचंद गांधी। आगे है आपका ईस्ट इंडिया कंपनी एक असंगति है, परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहां सब कुछ ही असंगत है। किसके द्वारा कहा गया था? तो लॉर्ड मैकाले के द्वारा। आगे बंगाल के मिदानपुर जिले में जातीय सरकार की स्थापना कब हुई थी? तो 1942 में। आगे सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो चित्तरंजन दास थे, जिसका शॉर्ट नेम CR दास आता है। अगला है पांडिचेरी किसका उपनिवेश रहा? तो पांडिचेरी फ्रांसीसियों के अधीन रहा था। अगला है डचों द्वारा किस शहर को अपना व्यापारिक केंद्र बनाया गया? तो डचों ने मद्रास को अपना व्यापारिक केंद्र बनाया था। आगे है अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लड़े गए युद्धों में से कौन सा युद्ध सर्वाधिक निर्णायक था? तो यह था बक्सर की लड़ाई। आगे बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो मीर जाफर बंगाल का नवाब था। अगला है एक्स ला चैंपेल संधि जो कि 1748 में हुआ था, इससे किसका संबंध है? तो ऑस्ट्रियन उत्तराधिकार और प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति का संबंध है आपका एक्स ला चैंपेल संधि जो कि 1748 में हुआ था। अगला है द्वितीय कर्नाटक युद्ध जो कि वर्ष 1749 से 1754 के बीच लड़ा गया, इसका संबंध किससे? तो पांडिचेरी की संधि है जो कि ब्रिटेन और फ्रेंच के मध्य हुई थी। मद्रास की संधि जो कि 2 अप्रैल 1769 को हुई थी, इसका संबंध किस युद्ध से है? तो प्रथम अंग्रेज मैसूर युद्ध से है जिसमें अंग्रेजों की हार हुई थी। अगला है आपका लॉर्ड कर्जन ने किस वर्ष गवर्नर जनरल का पद स्वीकार किया? तो 1899 में। आगे वर्ष 1905 के दौरान कौन गवर्नर जनरल रहा? तो लॉर्ड मिंटो। आगे लॉर्ड हार्डिंग किस वर्ष भारत का गवर्नर जनरल बना? तो वर्ष 1910 में। आगे वर्ष 1926 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड इरविन था जो कि भारत का 30वां गवर्नर जनरल था। आगे ईस्ट इंडिया कंपनी के सेना अधिकारी थॉमस मुनरो कब तक मद्रास के गवर्नर रहे? तो यह 1819 से 1827 तक रहे और थॉमस मुनरो को ही रैयतवाड़ी व्यवस्था का जनक भी कहा जाता है। अगला है आपका कि अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ पे आरंभ किया था? तो मद्रास प्रेसिडेंसी में। आगे उदंत मार्तंड जो कि हिंदी भाषा का प्रथम समाचार पत्र है, इसका प्रकाशन कब प्रारंभ किया गया? तो 30 मई 1826 को कलकत्ता से इसका प्रकाशन किया गया था और इसके संपादक थे जुगल किशोर शुक्ला। आगे 1853 में जन्मे ये पश्चिमी भारत के पारसी थे। ये इंडियन स्पेक्टेटर तथा वॉइस ऑफ इंडिया के संपादक थे। ये एक समाज सुधारक थे और सम्मति आयु अधिनियम 1891 के पक्ष में प्रमुख संघकर्ता थे। यह स्टेटमेंट किसके विषय में है? तो यह BM मालाबारी के संबंध में है। आगे की पश्चिमी भारत के DK कर्वे का नाम किस संदर्भ में आता है? तो स्त्री शिक्षा और विधवा पुनर्विवाह के संदर्भ में DK कर्वे का नाम आता है। आगे देवबंद आंदोलन जो कि वर्तमान समय का यूपी और तत्कालीन समय का संयुक्त प्रांत में किस वर्ष आरंभ हुआ था? तो 1866 में आरंभ हुआ था। आगे 1885 में स्थापित बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के संस्थापकों में से एक कौन थे? तो यहाँ पे है फिरोज शाह मेहता थे। अगला है कि कौन लगातार 6 वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे? तो वह हैं अबुल कलाम आज़ाद जो कि 1940 से 1946 तक रहे और इसका कारण था द्वितीय विश्व युद्ध। अगला है कौन उग्रवादी राष्ट्रवादी नेता नहीं है? तो यहाँ पे GK गोखले, ठीक है। आगे वारिंद्र घोष किससे जुड़े हुए थे? तो ये अनुशीलन समिति से जुड़े हुए थे। अगला है किसने 1904 में लगातार भारत को स्वशासन देने पर बल दिया? तो दादा भाई नौरोजी ने। आगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में C विजय राघव चेरियार ने अध्यक्षता किया था? तो 1920 का नागपुर अधिवेशन। अगला है किसके विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने अपना नाइटहुड की उपाधि परित्याग कर दिया? तो जलियांवाला बाग जो नरसंहार हुआ था 1919 में। अगला है किसने नील की खेती के संबंध में चंपारण में महात्मा गांधी को आमंत्रित किया था? तो राजकुमार शुक्ल ने। अगला है किस आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी सर्वाधिक मानी जाती है? तो नमक सत्याग्रह में सबसे अधिक महिलाओं ने भाग लिया था जो कि 1930 में हुआ था।
अंग्रेजों के विरुद्ध खान अब्दुल गफ्फार खान द्वारा प्रारंभ किए गए आंदोलन का नाम क्या था? तो इनके द्वारा प्रारंभ किया गया आंदोलन था लाल कुर्ती, जिसको इंग्लिश में रेड शर्ट मूवमेंट भी कहा जाता है। अगला है सांप्रदायिक अधिनिर्णय की घोषणा के पश्चात किससे संपादित किया गया? तो पूना समझौता को संपादित किया गया था। आगे, ब्रिटिश भारत का वह कौन सा प्रांत है जहां 1937 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मंत्रिमंडल नहीं बना? तो बंगाल और पंजाब क्षेत्र में नहीं बना था। अगला, गोपाल कृष्ण गोखले ने किस वर्ष भारत सेवक मंडल यानी कि सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किया? तो 1905 में। अगला है, किसे पॉलिटिक्स इन इंडिया की पुस्तक लिखी, या पॉलिटिक्स इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखा था? तो रजनी कोठारी ने। अगला है, असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो 1839 में। अगला है, जाति प्रथा का विनाश के लेखक कौन है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं। आगे, भारत के संदर्भ में शासन में पितृसत्तात्मक दृष्टिकोण किससे संबंधित माना जाता है? तो थॉमस मुनरो से संबंधित है। अगला है, द रूट्स ऑफ एशियंट इंडिया के लेखक कौन है? तो W.A. फेयर सर्विस हैं। अगला है, सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब किया था? तो वर्ष 1939 में। अगला है, किसने 19 मई 1928 को बम्बई में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन की अध्यक्षता की थी? तो डॉक्टर M.A. अंसारी के द्वारा किया गया था। अगस्त 1947 में स्वतंत्रता दिवस के समारोह में कौन नेता नहीं सम्मिलित हुआ था? तो महात्मा गांधी सम्मिलित नहीं हुए थे। आगे, किस कानून ने पहली बार भारत में एक क्रियाशील विधान परिषद का सृजन किया? तो चार्टर्ड एक्ट 1853 के द्वारा एक विधान परिषद का सृजन किया गया था। आगे, कि किस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने भारत में सर्वप्रथम परोक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की? तो 1892 के तहत किया गया था। अगला है, चार्टर्ड अधिनियम 1813 भारत के लिए महत्वपूर्ण समझे जाने का एक कारण क्या है? तो यहाँ पे था कि इसके द्वारा भारतीयों को शिक्षा के लिए एक वित्तीय प्रावधान किया गया था, जिसमें कहा गया था कि प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए शिक्षा के लिए दिया जाएगा। अगला है, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो कि 1766 से 1769 के बीच चला, इसमें कौन जीता था? तो यहाँ पे हैदर अली। अगला है, पेशवाई को कब समाप्त किया गया? तो वर्ष 1818 में पेशवाई को समाप्त कर दिया गया था। आगे, 1857 के संग्राम के केंद्रों में से सबसे पहले अंग्रेजों ने किसे पुनः अधिकृत किया था? तो सबसे पहले अंग्रेजों ने अपने कब्जे में लिया था दिल्ली को। आगे, कौन इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता था? तो मौलवी लियाकत अली। आगे, 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या किस प्रांत से थी? तो अवध से थी। अगला है, पागलपंथ की स्थापना किसने किया था? तो कमर शाह के द्वारा किया गया था। फराजी कौन थे? तो फराजी के बारे में है कि हाजी सरीतुल्लाह के अनुयायी को फराजी कहा जाता था। अगला है, रामोसी विद्रोह सही रूप से किस भौगोलिक इलाके में हुआ था? तो पश्चिमी घाट यानी कि केरल के क्षेत्र में हुआ था। अगला है, बघेरा विद्रोह कहाँ हुआ था? तो बड़ौदा में यानी कि गुजरात में हुआ था। अगला है, चार्ल्स वुड का आदेश पत्र किससे संबंधित था? तो चार्ल्स वुड का आदेश पत्र जो था वह शिक्षा से संबंधित था। आगे, वंदे मातरम का संपादन किसके द्वारा किया गया? तो अरविंद घोष के द्वारा 1905 में संपादन किया गया था और इसे 6 अगस्त 1906 को पहली बार प्रकाशित किया गया था। अगला है कि ब्रह्मा बांधव उपाध्याय ने किस पत्रिका का संपादन कार्य किया था? तो संध्या का। आगे, अंग्रेजी साप्ताहिक समाचार पत्र दी कामरेड का प्रकाशन किसने किया? तो मौलाना मोहम्मद अली ने 1911 से 1914 के बीच में किया था। आगे, किस प्रख्यात समाज सुधारक ने ज्ञान योग, कर्म योग तथा राजयोग नामक पुस्तकें लिखी? तो उनका नाम है स्वामी विवेकानंद। आगे, 1924 का बंगाल का तारकेश्वर आंदोलन किसके विरुद्ध था? तो मंदिरों में भ्रष्टाचार के विरुद्ध था। हाली पद्धति किससे संबंधित है? तो बधुआ मजदूरों से संबंधित है हाली पद्धति। अगला है कि किस अधिवेशन के लिए कांग्रेस ने पहली बार एक महिला को अध्यक्ष चुना था? तो कलकत्ता अधिवेशन 1917, जिसकी अध्यक्षता एनी बेसेंट के द्वारा किया गया था। अगला है, किस अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित किया था? तो 35वें अधिवेशन जो कि 1920 में नागपुर में हुआ था। आगे, 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो चित्तरंजन दास थे और वह कांग्रेस का 37वां अधिवेशन था। आगे, किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया? तो लखनऊ अधिवेशन जो कि 1936 में हुआ था और यह 49वां अधिवेशन था।
आगे किस आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप नरम दल और गरम दल का उद्भव हुआ? तो यह स्वदेशी आंदोलन जो कि 1907 के आसपास ठीक है हुआ था। अगला है आपका कि कौन गदर पार्टी का पहला सभापति था? तो सोहन सिंह भकाना जो थे यह पहले सभापति थे। आगे 1905 में क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत किस स्थान पर संगठित किया गया था? तो महाराष्ट्र में। अगला है मैडम कामा ने 1907 में प्रथम तिरंगा ध्वज कहाँ फहराया था? तो स्टुअर्टगार्ड 22 अगस्त 1907 को, जो कि जर्मनी में पड़ता है, वहाँ के इंटरनेशनल सोशलिस्ट कांग्रेस का जो हॉल था उसमें फहराया गया था। बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ? तो स्वदेशी आंदोलन। बंग भंग 1905 में शुरू हुआ था, उसके बाद 1907 में आपका स्वदेशी आंदोलन शुरू होता है। आगे सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजू एक कातिल में है, किसने लिखा है? तो राम प्रसाद बिस्मिल ने। कौन काकोरी कांड मुकदमे में सरकारी वकील था? तो जगत नारायण मुल्ला जो थे वह काकोरी कांड में सरकारी वकील थे, यानी कि अंग्रेजों की तरफ से। अगला है 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस में विभाजन की प्रक्रिया किस कारण शुरू हुई? तो कांग्रेस आंदोलन के रणनीतियों पर, कांग्रेस आंदोलन के उद्देश्यों पर, ये दो कारण थे जिसके कारण ठीक है विभाजन की प्रक्रिया शुरू हुई। आगे अखिल भारतीय किसान सभा के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? तो जयप्रकाश नारायण। आगे स्वामी सहजानंद सरस्वती ने भूमि और जल मार्ग के राष्ट्रीयकरण की मांग के साथ अपनी मृत्यु के पूर्व किस संगठन का गठन किया? तो अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा का। आगे सत्येंद्र नाथ टैगोर द्वारा स्थापित दल का नाम क्या था? तो क्रांतिकारी साम्यवादी दल। आगे रौलट सत्याग्रह का संबंध किससे था? तो रौलट अधिनियम सोडियन कमेटी की सिफारिश पर आधारित रौलट सत्याग्रह में महात्मा गांधी ने होम रूल लीग का उपयोग करने का प्रयोग किया था। आगे किस क्षेत्र में राहुल सांस्कृत्यायन ने 1920 में असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे? तो राहुल सांस्कृत्यायन द्वारा किस क्षेत्र का नेतृत्व किया जा रहा था? तो छपरा का किया जा रहा था। दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर गांधी को ट्रेन से फेंका गया था? तो यह था पीटर्सबर्ग, जो कि दक्षिण अफ्रीका में पड़ता है। तो पीटर्सबर्ग रेलवे स्टेशन पर उनको बाहर फेंका गया था। आगे किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताई? तो चौरी चौरा कांड। आगे गांधी ने राजनीति का जो प्रतिमान प्रस्तुत किया है उनमें कौन सी विशेषता नहीं है? तो उन्होंने बेसिक तौर पे सत्ता को नकारने की कोशिश किया था। आगे कि गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स किसने कहकर संबोधित किया? तो लॉर्ड माउंटबेटन ने। अगला है कि कौन कहते थे कि गलत साधन हमें कभी भी सही उद्देश्य तक नहीं ले जा सकते हैं? तो यह महात्मा गांधी के द्वारा। आगे कौन इस सिद्धांत के प्रबल समर्थक थे जो नैतिक दृष्टिकोण से गलत है वह राजनीतिक दृष्टिकोण से कभी सही नहीं हो सकता है? तो यह भी महात्मा गांधी का ही स्टेटमेंट है। आगे महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जन भाषण कहाँ दिया? तो वाराणसी बीएचयू के कैंपस में। आगे नेहरू रिपोर्ट किसकी अध्यक्षता में एक कमेटी द्वारा तैयार किया गया और इसका विषय क्या था? तो मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में नेहरू रिपोर्ट को तैयार किया गया था और इसका विषय था संवैधानिक व्यवस्थाएं। अगला है मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में M.A. जिन्ना ने अपना 14 सूत्री प्रस्ताव रखा? तो 1929 के अधिवेशन में रखा गया था। अगला है किसने अप्रैल 1930 में नमक कानून तोड़ने के लिए तंजौर पर तट पर एक अभियान संगठित किया था? तो यहाँ पे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। आगे वर्ष 1937 के चुनाव में कितने प्रांतों में कांग्रेस का मंत्रिमंडल बना? तो ये 6 प्रांतों में कांग्रेस का मंत्रिमंडल बना था और बाकी सारे जगहों पे उसने गठबंधन के द्वारा सरकार बनाया था। आगे लंदन में आयोजित गोलमेज सम्मेलनों में किसमें महात्मा गांधी उपस्थित थे? तो प्रथम में अंबेडकर जी, द्वितीय में भी और तृतीय में थे और महात्मा गांधी एकमात्र दूसरे में उपस्थित हुए थे। तो अगर आपसे पूछा जाए कि कौन तीनों गोलमेज सम्मेलन में सम्मिलित थे तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करते हुए दूसरे गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुए थे। आगे भारतीय दुर्भिक्ष संहिता 1883 का निर्माण किस आयोग ने किया था? तो स्ट्रैची आयोग ने किया था। अगला है न्यू लैम्प फॉर ओल्ड लेक श्रृंखला जो कि 1893 से 94 में प्रकाशित हुई थी, सर्वहारा वर्ग के साथ संपर्क से बाहर होने के लिए कांग्रेस की आलोचना इसमें की गई थी। इसका इन लेखों का लेखक कौन थे? तो अरविंद घोष थे। आगे है कि राष्ट्रीय जनता के लिए बने हैं राजा जनता के लिए बने हैं, जनता राजा के लिए नहीं बनी है। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान यह स्टेटमेंट किसका है? तो दादा भाई नौरोजी का है।
अगला है किसने 1921 में पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को उठाया था, तो मौलाना हजरत मोहानी ने। आगे किसने 31 दिसंबर 1928 को दिल्ली में हुए सर्वदलीय मुस्लिम सम्मेलन की अध्यक्षता की, तो यह है आगा खां। आगे भारत की कम्युनिस्ट पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना किस वर्ष की गई, तो वर्ष 1925 में। आगे वर्ष 1929 में जारी किए गए दीपावली घोषणा पत्र का संबंध किससे है, तो डोमिनियन स्टेट से है। अगला है इंडियन नेशनल मूवमेंट द लॉन्ग टर्म डायनेमिक्स के लेखक कौन है, तो बिपिन चंद्र हैं। अगला इनमें से किसने रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट की स्थापना किया था, तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा 12 जुलाई 1943 को रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट की स्थापना की गई थी। अगला है द प्रॉब्लम ऑफ द फॉर ईस्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो लॉर्ड कर्जन है। अगला है भारत में अनेक तीर्थयात्री श्री शैलम की यात्रा करते हैं, जो द्वादशा ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यह कहाँ पर स्थित है, तो आंध्र प्रदेश के कुर्नूल के निकट है। आगे भारत विभाजन के संदर्भ में 1947 में नियुक्त सीमा आयोग की अध्यक्षता किसने किया था, तो रेडक्लिफ ने किया था, इसलिए भारत और पाकिस्तान की सीमा का नाम रेडक्लिफ है। अगला है कलमकारी चित्रकला, जो कि निर्दिष्ट रेफर करता है किसको, किस क्षेत्र को, तो दक्षिण भारत में सूती वस्त्र का हाथ से की गई यह एक चित्रकारी है। अगला है विष्णु चिलांकर कौन थे, तो यह एक चित्रकार थे जो कि पत्तियों से चित्रों को बनाते थे। अगला है किसने इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना किया था, अवनिंदर टैगोर के द्वारा किया गया था। अगला है खेल कूद में उत्कृष्टता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, तो अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। आगे भारतीय व्यापार में ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार कब समाप्त हुआ, तो 1813 में समाप्त किया गया और पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया था 1833 में। आगे बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत की गई, तो पिट्स इंडिया अधिनियम 1784 के तहत। अगला है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने चाय के व्यापारिक एकाधिकार को किस चार्टर्ड एक्ट के द्वारा खो दिया, तो 1833 के चार्टर्ड एक्ट के द्वारा। आगे भारत सरकार अधिनियम 1919 में किसको स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया, तो यहाँ पे केंद्रीय एवं प्रांतीय सरकारों की अधिकारिता को। 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है, तो यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। आगे ब्रिटिश कंपनियों में से किसे भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार प्राप्त हुआ था, तो लेवेंट कंपनी को। अगला है चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, जो कि 1798 से 99 के बीच लड़ा गया, इसका परिणाम क्या हुआ था, तो इसका परिणाम था कि मैसूर पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया और टीपू सुल्तान की इसी युद्ध के दौरान मृत्यु हो जाती है। आगे कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर कौन था, तो लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। अगला है कि वर्ष 1899 से 1905 तक कौन वायसराय रहा भारत का, तो यह लॉर्ड कर्जन। अगला है लॉर्ड हार्डिंग का कार्यकाल कब से कब तक था, तो वर्ष 1910 से 1916 तक था। अगला है लॉर्ड चेम्सफोर्ड भारत के वायसराय के रूप में कब से कब तक रहे, तो वर्ष 1916 से 1921 तक। लॉर्ड इरविन का कार्यकाल था 1926 से 1931 तक और एकमात्र यहूदी वायसराय थे लॉर्ड रीडिंग, जो कि 1921 में वायसराय बने थे। अगला 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे साहब ए आलम बहादुर का खिताब दिया था, तो बख्त खान को दिया था, जो कि दिल्ली से अंग्रेजों का मुकाबला कर रहे थे। अगला है आपका कि 1857 के विद्रोह के समय बैरकपुर में कौन से ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर थे, तो वहाँ पे जो ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर थे उनका नाम था हेरसे। महारानी विक्टोरिया का उद्घोषणा जो कि 1858 को रिलीज़ किया गया था, उद्देश्य इसका क्या था, तो इसका उद्देश्य था कि भारतीय राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने के किसी भी विचार की परित्याग करना। अगला है इंडियन ओपिनियन पत्रिका के प्रथम संपादक कौन थे, तो मंसूलाल नजर थे। जस्टिस के संपादक कौन थे, जस्टिस एक पत्रिका थी जिसके संपादक टी.एम. नायर थे। अगला इंडियन ओपिनियन पत्र की शुरुआत किसने की, तो महात्मा गांधी के द्वारा 1903 में किया गया था, जो कि 1915 तक चला था। अगला है राधा स्वामी सत्संग आंदोलन 1861 की शुरुआत किसके द्वारा किया गया था, तो तुलसीदास। इनका अन्य नाम शिव दयाल साहब स्वामी जी महाराज भी है, तुलसी राम के द्वारा किया गया था, इनका अन्य नाम भी आता है शिव दयाल साहब स्वामी जी महाराज। अगला है दार उल उलूम की स्थापना किसने किया गया था, तो यहाँ पे मौलाना हुसैन अहमद ने। अगला है लैंड होराल्ड सोसाइटी जो कि जमींदारी एसोसिएशन था, की स्थापना किसके द्वारा किया गया था, तो द्वारकानाथ टैगोर के द्वारा। इंडियन सोसाइटी की स्थापना किसने किया गया था, तो आनंद मोहन बोस ने किया था।
आगे अमृतसर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन 1919 के प्रस्ताव के अनुसार महात्मा गांधी द्वारा कांग्रेस का नया संविधान लाने हेतु किन्हें उनके सहयोग हेतु चुना गया था? तो NC केलकर और IB सेन को चुना गया था। 1919 में आयोजित 34वें अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो मोतीलाल नेहरू। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने बम्बई में किस कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किया था? तो 38वां कांग्रेस अधिवेशन था जो कि 1934 में था। वर्ष 1940 में कांग्रेस के रामगढ़ अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे जो कि 53वां अधिवेशन था। आगे कौन सा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन है जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था? तो अमृतसर का अधिवेशन जो कि 1919 में हुआ था। आगे कि बाल गंगाधर तिलक को सजा के पश्चात किसने दया की एक वकालत की थी और कहा संस्कृत के एक विद्वान के रूप में तिलक में मेरी दिलचस्पी है? तो है मैक्स मुलर। महात्मा गांधी के साथ मुसलमानों में से किसने बाल गंगाधर तिलक की अर्थी उठाई थी? तो शौकत अली थे। वर्ष 1905 में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना कहाँ पे की थी? तो लंदन में किया गया था। आगे वीर सावरकर ने गुप्त अभिनव भारत को कब बनाया? तो 1904 में। गदर क्या था? तो भारतीयों का एक क्रांतिकारी संघ था जिसका प्रधान कार्यालय सैन फ्रांसिस्को में था। कौन कामागाटू मारू घटना से संबंधित है? तो बाबा गुरदीप सिंह है। आगे आपका कि बंगाल विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? तो सर एंड्रूज फ्रेजर था। ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार को राष्ट्रीय नीति के रूप में किस वर्ष अपनाया गया था? तो वर्ष 1905 में अपनाया गया था। बंगाल विभाजन के विरुद्ध राष्ट्रवादियों ने कौन से कार्यक्रम प्रारंभ किए गए थे? तो बायकॉट, स्वदेशी, राष्ट्रीय शिक्षा। आगे अपनी फांसी से पूर्व क्रांतिकारियों में से किस एक ने पीने हेतु दिया गए दूध को अस्वीकार कर दिया और कहा अब मैं केवल अपनी माँ का दूध लूँगा? तो वो थे रामप्रसाद बिस्मिल। 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल का विभाजन कब तक बना रहा? तो सम्राट जॉर्ज प्रथम द्वारा दिल्ली में 1911 के शाही दरबार के कर्जन के अधिनियम को निराकृत किए जाने तक लागू रहा। आगे ब्रिटिश पत्रकार SW नेविंसन किससे जुड़े थे? तो स्वदेशी आंदोलन से जुड़े थे। गदर पार्टी का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो 1913 में लाला हरदयाल के द्वारा सैन फ्रांसिस्को जो कि अमेरिका में पड़ता है वहाँ पर किया गया था। स्वराज पार्टी का गठन किसने किया गया था? तो 9 जनवरी 1923 को चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा किया गया था जिसमें चित्तरंजन दास अध्यक्ष थे और मोतीलाल नेहरू सचिव थे। आगे इंडियन रिपब्लिक पार्टी का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो सूर्य सेन के द्वारा किया गया था। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? तो सचिंद्र नाथ सन्याल थे। कल्पना दत्त का संबंध किस क्रांतिकारी घटना से है? तो चटगांव आर्मरी रेड जो कि 1923 में हुआ था और इसी से संबंधित हैं सूर्य सेन भी। कूका आंदोलन से जुड़े कूका जो कि नामधारी संप्रदाय से संबंधित हैं, तो कूका संप्रदाय की स्थापना किसने की? यह संप्रदाय गौवध के खिलाफ आंदोलन के लिए भी जाना जाता है। तो यह गुरु राम सिंह थे। आगे कि कांग्रेस के मंच से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रथम बार स्वराज शब्द को प्रयोग किया गया था? तो कलकत्ता अधिवेशन 1905 जिसकी अध्यक्षता मौलाना अबुल कलाम आज़ाद कर रहे थे। आगे दादा भाई नौरोजी कर रहे थे। यहाँ पे था कि जिसकी अध्यक्षता कलकत्ता अधिवेशन 1906 जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी कर रहे थे। आगे है आपका कि दादा भाई नौरोजी कितनी बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए? तो यह 3 बार चुने गए थे। पहली बार था कलकत्ता अधिवेशन जो कि दूसरा अधिवेशन था जो कि 1886 में हुआ। दूसरा था जो कि 1893 में लाहौर अधिवेशन था और यह कांग्रेस का 9वां अधिवेशन था। और एक था कांग्रेस का जो कि 22वां अधिवेशन जो कि 1906 में हुआ और यह कलकत्ता में हुआ था और यहीं पर पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था। आगे किसने कहा था आलोचना और स्वतंत्र चिंतन एक क्रांतिकारी की 2 विशेषताएं हैं? तो यह थे भगत सिंह। आगे एनी बेसेंट मुख्यतः किससे संबंधित थी? तो होम रूल आंदोलन जिसे हिंदी में हम लोग गृह शासन आंदोलन भी कहते हैं। जलियांवाला बाग नरसंहार पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप लाने का कार्य किसे सौंपा गया था? तो महात्मा गांधी को। किस एक ने खिलाफत आंदोलन के दौरान हाजी उल मुल्क की पदवी त्याग दी? तो हकीम अजमल खान ने। कौन एक स्वराज पार्टी से संबंधित नहीं थे? तो राजेंद्र प्रसाद। किसने महात्मा गांधी को आदेशित किया था कि वह भारत में प्रथम वर्ष खुले कान पर मुंह बंद कर व्यतीत करें?
गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। हरिजन सेवक संघ का पूरा नाम क्या था? तो ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग। किसने गांधी इरविन समझौते में महात्मा गांधी के लाभ को सांत्वना पुरस्कार कहा? तो एलन कैम्पबेल जॉनसन था। अगला है, किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन जो कि 1931 में हुआ को महात्मा गांधी की लोकप्रियता और सम्मान की पराकाष्ठा माना? तो सुभाष चंद्र बोस थे। आगे, ब्रिटिश सरकार द्वारा लंदन में भारतीय नेताओं का प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब बुलाया गया? तो वर्ष 1930 में। किसने यह लिखा कि भारत की मुक्ति महात्मा गांधी के नेतृत्व में नहीं होगी? तो सुभाष चंद्र बोस थे। आगे, कौन एक जवाहरलाल नेहरू के जीवनीकार हैं? तो फ्रैंक मोरेस हैं। केरल में प्रथम साम्यवादी राज्य सरकार का गठन कब किया गया था? तो यह 1957 में, 1957। भारत पाकिस्तान के किस युद्ध के पश्चात बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में स्थापित हुआ? तो वर्ष 1971 का युद्ध जो कि दिसंबर में लड़ा गया था। अगला, गीतांजलि का अंग्रेजी संस्करण कब प्रकाशित हुआ? तो वर्ष 1912 में। महात्मा गांधी ने अपनी पुस्तकों में से किसमें ब्रिटिश पार्लियामेंट को बाज और वेश्या कहा है? तो इनकी पुस्तक है हिंद स्वराज, जिसमें ब्रिटिश पार्लियामेंट को इन्होंने बाज और वेश्या कहा है। पुस्तक वनडे वंडर्स के लेखक कौन है? तो सुनील गावस्कर हैं। कौन नेहरू की अंतिम सरकार 1946 के वित्त मंत्री थे? तो लियाकत अली खान। अगला है, व्यता सत्रिया नृत्य किससे संबंधित है? तो सत्रिया वर्तमान समय का लोक नृत्य है जो कि असम का है। तो इसके बारे में कि सत्रिया संगीत नृत्य तथा अभिनय एवं सम्मिश्रण है। यह असम के वैष्णव की शताब्दी पुरानी जीवंत परंपरा है। आगे, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 कब प्रभावी हुआ? तो 18 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद द्वारा इसे लागू कर दिया गया। भारत के विभाजन के से संबंधित माउंटबेटन की सरकार के तौर पर कब घोषणा हुआ था? तो 3 जून 1947 को, जिसे मनबाटन योजना, 3 जून योजना या माउंटबेटन योजना के नाम से भी जाना जाता है। आगे, रेड क्लिफ समिति किस लिए नियुक्त की गई थी? तो भारत और पाकिस्तान के बीच सीमाओं को निर्धारण करने के लिए। आगे, नई दिल्ली 1947 में आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में किसने विभाजन के प्रस्ताव का समर्थन किया? तो अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा। आगे, किसने 1947 के कांग्रेस कमेटी की बैठक द्वारा विभाजन के प्रस्ताव के पारित होने को राष्ट्रवाद का संप्रदायवाद के पक्ष में समर्पण के रूप में लिया? तो डॉक्टर किचलू थे। मेघालय का लोक नृत्य क्या है? तो लोहो है। भारतीय वास्तुकला में सुखी का प्रारंभ हुआ था? तो यहाँ पे कुषाणों के द्वारा। आगे, किस वर्ष से ब्रिटिश सरकार अंतिम रूप से भारत एवं इंग्लैंड में एक ही समय साथ साथ इंडियन सिविल सर्विसेज की परीक्षा आयोजित करने हेतु सहमत हुई? तो 1922 में। अगला है, किस एक अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना हुआ? तो भारत सरकार अधिनियम 1935। आगे, किसने वास्को डी गामा का कालीकट में स्वागत किया था? तो वह था जमोरिन। आगे, किसके शासनकाल में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हुई? तो लुई 14वें के शासनकाल में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हुई थी। आगे, कि कौन एक मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर था? तो मुर्शिद कुली खान। आगे, सिख राज्य का अंतिम राजा कौन था? तो दिलीप सिंह था। पंजाब के विलय के पश्चात पंजाब पर शासन करने के लिए कौन 3 की परिषद के सदस्य थे? तो यहाँ पे हेनरी लॉरेंस हैं, जॉन लॉरेंस और चार्ल्स ग्रेवलिन मेस्ले। आगे, लॉर्ड कॉर्नवालिस किस आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंधित है? तो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध से। आगे, भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? तो लॉर्ड रिपन को स्थानीय शासन जो कि 1882 में इसके द्वारा लाया गया था। आगे, किसने भारत में लोक निर्माण विभाग की स्थापना किया? तो लॉर्ड डलहौजी ने, जिसने कि 1854 में इसकी स्थापना किया था। अगला है, रिंग फेंस नीति का संबंध किससे है? तो वारेन हेस्टिंग्स से है। सहायक संधि व्यवस्था को स्वीकार करने वाला प्रथम भारतीय देशी शासक कौन था? तो हैदराबाद का निजाम था। किस वर्ष बंगाल से दासों के निर्यात को रोक दिया गया था? तो 1789 में। इल्बर्टविल विवाद किससे संबंधित है? तो यूरोप के लोगों के मामलों की सुनवाई करने के लिए भारतीय जजों पर लगाई गई अयोग्यता को हटाया जाना। महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ स्थित है? तो ग्वालियर में है। महात्मा गांधी एवं उनके विचारों से प्रभावित होने वाले प्रथम आदिवासी कौन थे? तो जादू नाग थे। भारत की शैक्षिक नीति में फिल्ट्रेशन थ्योरी के प्रतिपादक कौन थे? तो लॉर्ड मैकाले थे। आगे, गदर पार्टी द्वारा प्रकाशित साप्ताहिक पत्र का क्या नाम था? तो हिंदुस्तान गदर था।
किसने कौमी आवाज़ पत्र का आरंभ किया? तो शौकत अली थे। आगे दी सोशलिस्ट पत्रिका का संपादन किसने किया? तो श्रीपद अमृत डांगे ने किया था, जिनका शॉर्ट नेम S.A. डांगे आता है और इसका संपादन वर्ष 1922 में किया गया था। अगला इंकलाब पत्रिका के संपादन कौन है? तो यहाँ पे गुलाम हुसैन। आगे वर्ष 1923 में सिंगरावेलू चेट्टियार द्वारा किस पत्रिका का संपादन किया गया था? तो यह था लेबर किसान गजट। आगे महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह हेतु अभियान का नेतृत्व किसने किया? तो विष्णु परशुराम पंडित ने। द एज ऑफ कॉन्सेंट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? तो वर्ष 1991 में पारित हुआ था, 1891 में पारित हुआ था। समाज सुधारकों में कौन संस्कृति भाषा में प्रवीणता के लिए जाना जाता है? तो दयानंद सरस्वती, ईश्वर चंद्र विद्यासागर और राजा राम मोहन राय। आगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष कौन थे? जॉर्ज यूले थे, जो कि कांग्रेस का चौथा अधिवेशन हुआ था 1888 में इलाहाबाद में। आगे किसने कहा तिलक भारतीय अशांति के जनक हैं? तो वैलेंटाइन सिरोल के द्वारा कहा गया था। आगे उन्होंने अभिनव भारत नामक एक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की। भारतीय राष्ट्रवादियों को प्रेरित करने के उद्देश्य से उन्होंने मैजनी की जीवनी लिखी। उन्होंने भारत का स्वतंत्रता संग्राम 1857 नामक पुस्तक लिखी, जो 1857 के विद्रोह का एक राष्ट्रवादी दृष्टिकोण प्रदान करती है। ब्रिटिश कैद से मुक्त होने के लिए वे एक चलते जहाज से कूद पड़े। यह घटना किससे संबंधित है? तो वी.डी. सावरकर यानी कि विनायक दामोदर सावरकर से। हेडगवार ने किस वर्ष राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की? तो 27 सितंबर 1925 को। आगे मुजफ्फरपुर बम कांड जो कि 1908 में हुआ था, इससे किसका संबंध है? तो प्रफुल्ल चंद्र चाकी का है और खुदीराम बोस थे। आगे किसने बाहरी ब्रिटिश सरकार को सुनने हेतु केंद्रीय विधानसभा में 8 अप्रैल 1929 को बम फेंका था? तो भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने। आगे भगत सिंह का स्मारक कहाँ स्थित है? तो फिरोजपुर में स्थित है। स्वराज शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो दयानंद सरस्वती ने। बिपिन चंद्र पाल किस विचारधारणा से संबंधित थे? तो उग्रवादी विचारधारणा से। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी को चंपारण के किसानों की समस्या से अवगत कराया गया? तो लखनऊ अधिवेशन 1916 में। कौन 1930 के दशक में किसान सभा आंदोलन से सक्रिय रूप से जुड़े थे? तो इनका नाम था स्वामी सहजानंद। आगे बंगाल के तिभागा किसान आंदोलन की क्या मांग थी? तो जमींदारों की हिस्सेदारी को फसल के आधे भाग से कम करके 1/3 करना। आगे 1929 में नागपुर में संपन्न ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की? तो जवाहरलाल नेहरू ने। रौलक एक्ट लाने का प्रयोजन था? तो यहाँ पे राष्ट्रीय एवं क्रांतिकारी गतिविधियों को रोक लगाना। किसने महात्मा गांधी के खिलाफ आंदोलन में भागीदारी की भर्त्सना की थी? तो वह थे मोहम्मद अली जिन्ना। गांधी जी की विचारधारा किससे संबंधित है? तो समाजवादियों में एक व्यक्तिवादी और समाजवादियों में एक मार्क्सवादी। आगे गांधी के सिद्धांत के अनुसार कौन एक कथन सही नहीं है? तो यहाँ पे कि सत्याग्रही का उद्देश्य शत्रु को पराजित करना। वो चाहते थे शत्रु को बदल दें, न कि पराजित करें या उनको मारें। आगे महात्मा गांधी के अनुसार राजनीति का क्या तात्पर्य है? तो जन कल्याण के लिए सक्रियता ही राजनीति है। मोहनदास करमचंद गांधी किसके लिए सर्वाधिक जाने जाते थे? तो भारतीय स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए निष्क्रिय विरोध करने के लिए मूल रूप से जाने जाते थे, यानी कि अहिंसा के लिए। आगे आपका कि महात्मा गांधी द्वारा विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार का प्रभावशाली प्रभाव किस पर पड़ा? तो ब्रिटेन द्वारा भारत के निर्यात पर। गांधीवादी विचारधारा किनसे प्रभावित रही? तो रस्किन से और बेसिक तौर पे टॉलस्टॉय से महात्मा गांधी ज़्यादा प्रभावित थे। आगे गांधी के ट्रस्टशिप के सिद्धांत के प्रतिपादन का संबंध में कौन एक सही है? तो यहाँ पे है कि दक्षिण अफ्रीका 1903। आगे गांधीवादी अर्थव्यवस्था के विषय में कौन एक सही नहीं है? तो वे यूएस मशीनीकरण के पक्षधर थे? तो बिल्कुल नहीं थे, वह बेसिक तौर पे हस्तकौशल के सबसे अच्छे पक्षधर थे। आगे महात्मा गांधी के अनुसार अस्पृश्य का सामाजिक आर्थिक सुधार किस प्रकार संपन्न किया जा सकता है? तो उनके लिए कुटीर उद्योग स्थापित करके। आगे साइमन कमीशन का कौन एक सदस्य उदारवादी दल का था? तो सर जॉन साइमन था। आगे किसके सुझाव पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया? तो लॉर्ड इरविन के सुझाव पर। आगे किसने सर्वप्रथम भारत के लिए औपनिवेशिक स्वराज की मांग की? तो पंडित मोतीलाल नेहरू और गोविंद बल्लभ पंत, जो कि उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री बने थे।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों में किस एक की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने सर्वप्रथम की? तो लाहौर अधिवेशन 1929, जिसमें उन्होंने पूर्ण स्वराज की मांग की थी। आगे, किस प्रांत में सत्याग्रहियों की संख्या महात्मा गांधी से दांडी कूच में सर्वाधिक थी? तो गुजरात। आगे, शक्ति के विरुद्ध अधिकार की इस लड़ाई में मैं विश्व की सहानुभूति चाहता हूँ, यह कथन किसका है? तो गांधी जी की दांडी यात्रा के दौरान महात्मा गांधी ने यह स्टेटमेंट दिया था। 1935 के अधिनियम के उपरांत 1937 में हुए चुनाव में गठित कांग्रेस मंत्रिमंडल का कार्यकाल क्या रहा? तो मात्र 28 महीने तक द्वितीय विश्व युद्ध लगा, और जिसके कारण अंग्रेज और भारतीयों के बीच अनबन हुई और उन्होंने त्यागपत्र दे दिया। आगे, कांग्रेस प्रशासित प्रदेशों में मुस्लिम की शिकायतों से संबंधित प्रमुख रिपोर्ट कौन सी है? तो पीरपुर रिपोर्ट, शरीफ रिपोर्ट, मुस्लिम सर्चिंग्स अंडर कांग्रेस रूल है। आगे, भारत में 19वीं शताब्दी में पड़े किस अकाल को प्रकोप को शी ऑफ कैमिलिटी कहा जाता है? तो उड़ीसा का अकाल, जो कि 1866 से 67 के बीच चला था। आगे, किसे भारत में साम्यवाद का उच्चतम पुजारी कहा गया? तो जवाहरलाल नेहरू को। आगे, मुस्लिमों के लिए एक पृथक देश का प्रथम बार एक निश्चित अभिव्यक्ति कहाँ हुई थी? तो 1930 के मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन में इकबाल के अध्यक्षीय भाषण में हुआ था। आगे, मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन जो कि 1940 में हुआ था, इसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। अगला है, बंगाल दुर्भिक्षु का वर्ष जिसमें लाखों लोग दिवंगत हुए, कब हुआ था? तो वर्ष 1943 में एक भीषण अकाल पड़ा था बंगाल में। आगे, ब्रिटिश संसद के सदस्य के रूप में चुने जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कहा, गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद सदैव बना रहेगा? तो यह था कराची अधिवेशन जो कि 1931 में हुआ था। प्रथम अखिल भारतीय समाजवादी युवा कांग्रेस का सभापति कौन था? तो जवाहरलाल नेहरू। ऑपरेशन पोलो किससे जुड़ा है? तो हैदराबाद राज्य से में सैनिक कार्रवाई से जुड़ा है। आपको पता होगा कि सैनिक कार्रवाई करके हैदराबाद का विलय भारत में किया गया था। किस राज्य का सचिवालय भवन राइटर्स बिल्डिंग के नाम से जाना जाता है? तो पश्चिम बंगाल। भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का प्रधान सेनापति कौन था? तो लॉर्ड माउंटबेटन। बापू माई मदर शीर्षक स्मरण किसके द्वारा लिखा गया? तो मनु बहन के द्वारा। इंडिया विंग्स फ्रीडम पुस्तक जो है मौलाना अबुल कलाम के द्वारा लिखा गया है। पत्रकारों में से कौन महात्मा गांधी के जीवनकार हैं? तो लुई फिशर हैं। स्प्रिंगर टाइगर पुस्तक किसकी जीवनी है? तो सुभाष चंद्र बोस की स्प्रिंगिंग टाइगर्स। गोखले माई पॉलिटिकल गुरु के लेखक कौन है? तो मोहनदास करमचंद गांधी यानी कि गांधी। आगे, हिंद स्वराज महात्मा गांधी द्वारा किस भाषा में लिखी गई? तो गुजराती में। किस वर्ष में महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज लिखी? तो वर्ष 1909 में। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उत्तर प्रदेश के किस जिले में समानांतर सरकार की स्थापना किया गया? तो बलिया में। आज़ाद हिंद सरकार के निर्माण की घोषणा कब की गई थी? तो 21 अक्टूबर 1943 को। आज़ाद हिंद फौज का प्रधान कार्यालय जो था वह रंगून में था। और आज़ाद हिंद फौज दिवस जो मनाया जाता है 12 नवंबर 1945 को मनाया गया था। जर्नी थ्रू द किंगडम ऑफ अवध इन ईयर 1849 टू 1850 रिपोर्ट किसके द्वारा लिखी गई थी? तो यह थे W.H. स्लीमैन। 2 ईयर्स एंड मंथ्स एंड 20 एंड नाइट्स के लेखक कौन है? तो सलमान रुश्दी हैं। नेम सेक पुस्तक के लेखक झुम्पा लाहिड़ी हैं। पॉलिटिक्स इन इंडिया के लेखक रजनी कोठारी हैं। सर्वोदय योजना की रूपरेखा जयप्रकाश नारायण के द्वारा तैयार किया गया था। मधुबनी पेंटिंग जो है इसका संबंध बिहार राज्य के मधुबन जिले से है। महाकुंभ जो है प्रतिवर्ष 12 सालों पर लगता है। अगला है आपका कि कौन 2 सितंबर 1946 को गठित अंतरिम सरकार में मंत्री नहीं थे? तो अबुल कलाम आज़ाद। माउंटबेटन योजना का आधार किसका बनी? तो देश के विभाजन का आधार, क्योंकि माउंटबेटन योजना के तहत ही देश का विभाजन किया गया। कौन एक संगीत वाद्य इंडो इस्लामिक उत्पत्ति नहीं है? तो सारंगी जो है वह भारतीय न कि इंडो इस्लामिक है। आगे, किस अधिनियम में प्रथम बार गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के पद हेतु प्रावधान किया गया? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने किस अधिवेशन में भारत सरकार अधिनियम 1935 को अस्वीकार किया? लखनऊ अधिवेशन 1935। बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण कहाँ पे किया था? तो सरदान जो कि कानपुर में पड़ता है। 1802 की बसई की संधि पर हस्ताक्षर किसके मध्य हुआ था? तो अंग्रेज एवं बाजीराव के मध्य। भारत में करजन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने किया था? तो G.K. गोखले ने किया था, यानी कि गोपाल कृष्ण गोखले ने।
किसने यह विचार किया कि भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है? तो कार्ल मार्क्स की है। अजीमुल्ला खां किसके सलाहकार थे? तो नाना साहब के थे। कौन सा स्थल राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं रहा? तो जयपुर। आगे कॉलेजों में सर्वप्रथम किसकी स्थापना हुई थी? तो सबसे पहले हिंदू कॉलेज की स्थापना 1817 में हुई थी। आगे अंग्रेजी पत्र इंडिपेंडेंस से कौन जुड़े थे? तो मोतीलाल नेहरू। भारत का प्रथम आधुनिक पुरुष किसे माना जाता है? तो राजा राम मोहन राय को। और राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि अकबर द्वितीय के द्वारा दिया गया था। यहाँ पे है कि इसने मूर्ति पूजा का विरोध किया। धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या के लिए इसने पुरोहित वर्ग को अस्वीकार किया। यह कौन सी संस्था थी? तो ब्रह्म समाज थी, जो कि राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित किया गया था। आगे किसने प्रमुख रूप से विधवा पुनर्विवाह के लिए संघर्ष किया और उसे कानूनी रूप से वैध बनाने में सफलता प्राप्त की? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर। आगे किसने कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधि कर बताते हुए उसका मजाक उड़ाया? तो लॉर्ड डफरिन ने। आगे कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता M.A. अंसारी ने की? तो 42वें अधिवेशन की अध्यक्षता, जो कि मद्रास 1927 में हुआ था। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य विशेषण यानी कि लोकमान्य की उपाधि कब दिया गया था? तो होम रूल आंदोलन के दौरान यानी कि 1916 में। मुजफ्फर अहमद, S.A. डोंगे, शौकत उस्मानी तथा नलिनी गुप्ता किस षड्यंत्र के लिए कैद किए गए थे? तो कानपुर बोल्शेविक षड्यंत्र, जो कि 1914 में हुआ था। भारतीय कांग्रेस कहाँ पर उदारवादियों यानी कि नरम दल एवं उग्रवादियों यानी कि गरम दल दो भागों में विभाजित हुई? तो कांग्रेस का 23वां अधिवेशन सूरत में 1907 में हुआ था, इसी दौरान विभाजित हुई थी। कौन सी महत्वपूर्ण घटना जलियांवाला बाग नरसंहार के तुरंत पूर्व हुआ था? तो रौलट एक्ट का बनना, जिसके कारण ये सारी घटनाएं हुई। अगला है 1 वर्ष के भीतर स्वराज की प्राप्ति लक्ष्य था असहयोग आंदोलन का। महात्मा गांधी से संबंध आश्रमों में कौन सबसे पुराना है? तो फिनिक्स आश्रम, जो कि अफ्रीका में था। अगस्त 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का अध्यक्ष कौन था? तो विट्ठल भाई पटेल थे। गांधी जी का चंपारण आंदोलन किससे संबंधित था? तो नील कर्मियों की समस्या के समाधान हेतु, जो कि वहाँ पर 3 कठिया प्रथा चलती थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन, जो कि 1929 में हुआ, इतिहास में क्यों प्रसिद्ध हुआ? क्योंकि कांग्रेस के इसी अधिवेशन में उग्रवादी एवं उदारवादियों के बीच झगड़े को सुलझा लिया गया था। 1937 के चुनाव के पश्चात यूपी में गठित मंत्रिमंडल में किसको वित्त विभाग सौंपा गया था? तो रफ़ी अहमद किदवई को सौंपा गया था। 1939 में कांग्रेस मंत्रिमंडल ने 7 प्रांतों में से क्यों त्यागपत्र दिया? तो यहाँ पे कांग्रेस अन्य 4 प्रांतों में मंत्रिमंडल नहीं बना पाई। कांग्रेस में वाम पक्ष के उदय से मंत्रिमंडल का कार्य कर सकना असंभव हो गया। उसके प्रांतों में बहुत अधिक सांप्रदायिक अशांति थी। मुस्लिम लीग के किस वर्ष अधिवेशन में जिन्ना ने 2 राष्ट्र का सिद्धांत की मान्यता दी? तो बम्बई में। आगे भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में महात्मा गांधी को कहाँ बंदी बनाया गया था? तो बम्बई में। आउट ऑफ प्रिंट न्यूज़पेपर जर्नलिज्म एंड द बिजनेस ऑफ न्यूज इन द डिजिटल एज नामक पुस्तक के लेखक प्रोफेसर जॉर्ज ब्राक हैं। पत्रकारों में से किसने अपनी आत्मकथा लखनऊ बॉय नामक शीर्षक से लिखा? तो विनोद मेहता ने। चुंबकीय दिक्सूचक यानी कि दिशा सूचक यंत्र का सर्वप्रथम संदर्भ कहाँ पर मिलता है? तो जवा मिल्लू हिकायात में। जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी तो यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन में किस एक पार्टी की सत्ता थी? तो लेबर पार्टी की। कुचिपुड़ी तथा भरतनाट्यम नृत्यों के बीच क्या भेद है? तो कुचिपुड़ी नृत्य में नर्तक प्रासंगिक रूप से कथोपकथन का प्रयोग करते हैं, जबकि भरतनाट्यम में कथोपकथन का प्रयोग नहीं किया जाता है, यानी कि बातचीत संवाद का प्रयोग नहीं किया जाता है भरतनाट्यम में। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो एलिजा इम्पे थे और यह स्थापित किया गया था बंगाल में। आगे भारतीय राज्यों पर अंग्रेजी प्रभुत्व स्थापित करने के लिए किसने प्रशासन में सहायक संधि प्रणाली को सूत्रपात किया? तो लॉर्ड वेल्जली था। लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति का प्रथम शिकार कौन सा राज्य हुआ था? तो सतारा था। लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र कहाँ पर स्थित है? तो उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में। कौन अवध का ब्रिटिश रेजिमेंट था जब अवध का ब्रिटिश राज्य में विलय हुआ? तो जेम्स आउट स्ट्रॉम। किस कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेल यात्रा प्रारंभ की? तो ग्रेट इंडिया पेनिनसुला रेलवे। उपनिवेश काल में भारत में होम चार्जेज क्या थे? तो भारत से संपत्ति का दोहन।
होम चार्जेस के अंतर्गत शामिल संगठक कौन थे? तो लंदन में इंडिया ऑफिस के व्यय, भारत में कार्यरत अंग्रेज कर्मचारियों के वेतन भत्ते इत्यादि। भारत में ब्रिटिश वस्तुओं का आयात पर दी गई विशेष रियायतों को क्या कहा गया? तो इम्पीरियल प्रेफरेंस कहा गया था। 1857 के क्रांतिकारियों में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था? तो इनका नाम था तात्या तोपे। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई? तो 15 अगस्त 1906 को। किसने के शासनकाल में भारत में अंग्रेजी शिक्षा आरंभ की गई? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक के शासनकाल में। क्रांतिकारी काल की लोकप्रिय पत्रिकाओं में से कौन अनेक कारणों से कांग्रेस की आलोचना करती रही? तो बंगवासी काल केसरी। आगे आपका कि किसने 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट को पारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? केशव चंद्र सेन ने। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो मैडम HP ब्लॉडवेटुस्की। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय गवर्नर कौन था? तो लॉर्ड डफरिन था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो 72 लोगों ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों ने लखनऊ में किस वर्ष के अधिवेशन किया जिसमें लखनऊ समझौता संपन्न हुआ? तो 1916 में। आगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन कहाँ पर हुआ? तो बांकीपुर में हुआ था। शेर-ए-पंजाब लाला लाजपत राय को कहा जाता है। मित्र मेला संघ की शुरुआत विनायक दामोदर सावरकर ने किया था। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने बंगाल विभाजन के विरोध में आंदोलन का नेतृत्व किए थे। आगे कि सर सैयद हैदर रजा ने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया था। आगे कि कांग्रेस ने स्वराज प्रस्ताव वर्ष 1905 में पारित किया। प्रस्ताव का उद्देश्य था स्वशासन सुनिश्चित करना। आगे आपका कि चित्तरंजन दास ने 1920 के नागपुर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में असहयोग के प्रस्ताव को प्रस्तावित किया था। चौरी चौरा कांड की घटना के समय महात्मा गांधी बरदौली में थे। महात्मा गांधी ने कहा था कि उनके कुछ सबसे गहन धारणाएं अनटू दिस लाइट नामक पुस्तक में प्रतिबिंबित होती हैं और इस पुस्तक ने उनके जीवन बदल डाला। इस पुस्तक का वह संदेश क्या था जिसने महात्मा गांधी को बदल डाला? तो व्यक्तिगत कल्याण सबके कल्याण में निहित है। व्यक्तिगत का कल्याण सबके कल्याण में निहित है। आगे है कि महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम किस आंदोलन में भाग लिया? तो चंपारण में। आगे खेड़ा के किसानों के पक्ष में महात्मा गांधी के सत्याग्रह संगठित करने का क्या कारण था? तो अकाल पड़ने के बावजूद प्रशासन ने भू राजस्व की उगाही स्थगित नहीं की थी। आगे प्रांतीय सरकार का गठन 1935 के अधिनियम के तहत किया गया था। तीसरा गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था 1932 में हुआ था, दूसरा 1931 में और पहला जो हुआ था 1930 में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस दूसरी बार चुने गए थे? तो त्रिपुरी अधिवेशन में चुने गए थे। मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूं और मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं है। यह जो स्टेटमेंट है जवाहरलाल नेहरू का है। कार्ल मार्क्स ने वर्ग संघर्ष की प्रक्रिया को किस सिद्धांत की मदद से समझाया? तो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद से। DP मिश्र ने जो लिखी थी पुस्तक उनका नाम था लिविंग एन एरा। ओणम जो है दक्षिण भारत का एक त्यौहार है जो कि महाबली से संबंधित है। अतापू जो त्यौहार है वह ओणम से संबंधित है। अगला है आपका कि गिरजा देवी जिनका संबंध ठुमरी गायिका से वह बनारस घराने से हैं। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे जो कि भारतीय थे। भारतीय संविधान 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय क्यों लिया गया? क्योंकि इसी तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया था। 20 अगस्त 1917 को सुधारों की घोषणा के किस नाम से जाना जाता है? तो उसका नाम था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट किसका आधार बनी? तो भारत सरकार अधिनियम 1919 का बना। अगला है पुर्तगालियों ने भारत के किस स्थान पर प्रथम दुर्ग बनाया था? तो कोच्चि में। अगला है पुर्तगालियों ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बम्बई मिला था, मतलब यहाँ पे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बम्बई किससे मिला था? तो पुर्तगालियों से मिला था। आगे बंगाल में निम्न में से कौन सा कारखाना डचों ने स्थापित किया? तो चिंसूरा। प्लासी के युद्ध का मैदान कहाँ स्थित है? तो पश्चिम बंगाल में। पेरिस की संधि जो कि 1763 में हुआ किस युद्ध के बाद हुआ? तो तृतीय कर्नाटक युद्ध जो कि 1756 से 1763 के बीच अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच लड़ा जा रहा था। बक्सर के युद्ध के दौरान अंग्रेजी सेना का नेतृत्व हेक्टर मुनरो कर रहा था।
आंग्ल नेपाल युद्ध जो कि 1814 से 16 के बीच लड़ा गया, जिसमें गोरखा युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। इस युद्ध में अंग्रेजों का प्रतिनिधित्व लॉर्ड हेस्टिंग्स कर रहा था। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में फ्रांस और टीपू सुल्तान के मध्य किस प्रकार का गठबंधन को रोकने का प्रयास किस अंग्रेज के द्वारा किया गया था? तो लॉर्ड वेल्जली, जो स्वयं को बंगाल का शेर कहता था। आगे कि सहायक संधि किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? तो सर्वप्रथम पुर्तगाली गवर्नर डुप्ले द्वारा अंग्रेजों की तरफ से और लॉर्ड वेल्जली के द्वारा किया गया था। तो अगर आपसे पुर्तगाल के बारे में पूछे तो डुप्ले और अंग्रेजों के द्वारा पूछे तो लॉर्ड वेल्जली। आगे कि किस गवर्नर जनरल ने भारत की प्रसंविधाबद्ध सिविल सेवा का सृजन किया, जो कालांतर में भारतीय सिविल सेवा के नाम से जानी गई? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस। आगे आंग्ल नेपाल युद्ध जिसे शासनकाल में हुआ था वह कौन था? तो लॉर्ड हेस्टिंग्स था। कौन एक भारत का प्रथम वायसराय? तो लॉर्ड कैनिंग था। इस निर्णय से इनकार करना कठिन है कि तथाकथित 1857 का प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न तो प्रथम था, न ही राष्ट्रीय था, न ही स्वतंत्रता संग्राम था। किसने कहा था? तो आरसी मजूमदार। आगे 1857 के स्वतंत्रता के संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों का सर्वाधिक सहायता किया? तो ग्वालियर के सिंधिया ने। मौलवी अहमद शाह ने कहाँ से 1857 का नेतृत्व किया था? तो फैजाबाद से। रानी लक्ष्मीबाई ने 1857 के संग्राम में झांसी से नेतृत्व और ग्वालियर से किया था। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था? तो एस.एन. सेन था। कुकी विद्रोह जो कि 1917 से 1919 के बीच चला, इसका संबंध मिजोरम राज्य से है। किसने कालिदास की प्रसिद्ध रचना अभिज्ञान शाकुंतलम का पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद कराया? तो सर विलियम जोन्स था। भारत में प्रथम 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, मद्रास और बम्बई में स्थापना जो हुआ था 1857 में किया गया था। दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना का जो संबंध है वह बाल गंगाधर तिलक से है। भारत मित्र समाचार पत्र किस भाषा में प्रकाशित होता था? तो हिंदी में। प्रजा मित्र समाचार पत्र किस भाषा में प्रकाशित होता था? तो गुजराती में। नायक समाचार पत्र किस भाषा में प्रकाशित होता था? तो बंगाली में। दैनिक आज के संपादक कौन है? तो शिव प्रसाद हैं। द लीडर के संपादक मदन मोहन मालवीय थे। द नेशनल हेराल्ड के संपादक जवाहरलाल नेहरू थे। द पॉनियर के संपादक जॉर्ज एलन थे। शुद्धिकरण आंदोलन का समर्थन आर्य समाज के द्वारा किया गया था। आत्मारंग पांडुरंग ने महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। 19वीं सदी के महानतम पारसी समुदाय समाज सुधारक जो थे वह थे बहराम जी एम मालबारी। 1910 में बहुजन समाज की स्थापना मुकुंदराव पाटिल के द्वारा किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1885 में महासचिव ए ओझुम थे। अखिल भारतीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। 1917 में कलकत्ता अधिवेशन। जनगण मन पहली बार 1911 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 26वां अधिवेशन जो हुआ था कलकत्ता में, वहां पर गाया गया था। क्रांतिकारियों में के एक गुप्त समाज अभिनव भारत का गठन किसने किया? तो बी.डी. सावरकर ने। प्रथम महायुद्ध के दौरान कहां पर भारत की एक अंतरिम सरकार बनी जिसे प्रेसिडेंटी राजा महेंद्र प्रताप सिंह थे? तो ये थे अफगानिस्तान में महेंद्र प्रताप ने एक अपनी सरकार बनाई थी। किस महिला ने भारतीय तिरंगा सबसे पहले फहराया था? तो भीका जी कामा ने। हिंदुस्तान रिपब्लिक संगठन की स्थापना कहाँ की गई? तो कानपुर में। स्वदेशी आंदोलन के प्रारंभ का तत्कालीन कारण क्या था? तो लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल विभाजन। भारतीयों के विरोध के कारण बंगाल को फिर से कब एकीकृत किया गया? तो 1911 में। मेरठ षड्यंत्र केस का संबंध किससे है? तो श्रमिक नेताओं के खिलाफ वर्ष 1929 से जो कि 1933 तक चला था। किस महिला क्रांतिकारी ने दीक्षांत समारोह में अपनी उपाधि यानी कि डिग्री ग्रहण करते समय अंग्रेज गवर्नर पर गोली चलाई थी? तो वह थी बीना दास। कौन होम रूल आंदोलन से नहीं जुड़ा था? तो वह थे चित्तरंजन दास। जलियांवाला बाग कत्लेआम किस शहर में हुआ था? तो अमृतसर में हुआ था। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कितने वर्षों तक रहे? तो 21 वर्षों तक रहे थे। किसने असहयोग आंदोलन को समर्थन दिया परंतु इसके परिणाम नहीं दे सके? बाल गंगाधर तिलक। किसने कहा विदेशी वस्त्र की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है? महात्मा गांधी। चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू द्वारा गांधी जी का विरोध क्यों किया गया? क्योंकि 1922 में गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन जो वापस ले लिया गया था। महात्मा गांधी के बारे में सही है कि उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा राजकोट में प्राप्त की थी। कस्तूरबा के साथ उनका विवाह 13 वर्ष की उम्र में हुआ। उन्होंने विधि का अध्ययन द इनर टेम्पल लंदन में किया था। वे रस्किन की पुस्तक अनटू द लस्ट से सर्वाधिक प्रभावित थे। किसने महात्मा गांधी को सर्वप्रथम महात्मा के तौर पर संबोधित किया? तो रविन्द्रनाथ टैगोर।
किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग किया? तो अहमदाबाद मिल मजदूरों का आंदोलन। कांग्रेस ने साइमन कमीशन आयोग का बहिष्कार क्यों किया? क्योंकि इसमें सभी सदस्य विदेशी थे। चंपारण जांच में महात्मा गांधी के सहयोगी में कौन थे? तो आचार्य JB कृपलानी थे। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव लाहौर में कांग्रेस ने पारित कब किया था? वर्ष 1929 में। 1932 में महात्मा गांधी ने पहला आमरण अनशन कब प्रारंभ किया? तो कम्युनल अवार्ड के समय। कौन सा 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पारित संकल्प में शामिल नहीं था? तो अस्पृश्यता उन्मूलन। महात्मा गांधी धरना नामक गोदाम पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के धावे के समय कहाँ थे? तो यह रोहतास जेल में थे। बम्बई मैनिफेस्टो जो था 1936 में हस्ताक्षरित बम्बई मैनिफेस्टो प्रत्यक्ष रूप से समाजवादी आदर्शों के प्रतिपादन का विरोधी था। इसके समस्त भारत से बृहद व्यापारिक समुदाय का सहयोग मिला था। 1931 में पंडित जवाहरलाल नेहरू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन के लिए अध्यक्ष थे और बेसिक और जिसकी अध्यक्षता बेसिक तौर पर सरदार पटेल कर रहे थे और मूल अधिकारों और आर्थिक कार्यक्रम पर संकल्प प्रारूप जो तैयार किया गया था वह जवाहरलाल नेहरू के द्वारा तैयार किया गया था। आगे किसे पहले अध्यक्ष ने औपचारिक विंग त्याग कर गांधी टोपी पहनकर सदन की अध्यक्षता की? तो गणेश वासुदेव मावलंकर जो कि लोकसभा के पहले स्पीकर बने। किसने रविन्द्रनाथ टैगोर को महान प्रहरी कहा? तो महात्मा गांधी ने। मुस्लिम लीग ने भारत के विभाजन की मांग का प्रस्ताव अपने किस अधिवेशन में किया? तो लाहौर में। 15 अगस्त 1947 के बाद भारत का कौन सा भाग पुर्तगाल के अधीन बना रहा? गोवा। भारत के किस प्रांत में सर्वप्रथम साम्यवादी सरकार की स्थापना हुई? तो केरल में। कौन कृष्ण मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। कृषि दिवस या कृषक दिवस कब मनाया जाता है? तो 23 दिसंबर को। 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस कार्य समिति द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहाँ पारित किया गया? तो वर्धा में। 19वीं शताब्दी का प्रथम इतिहासकार जिसे राजस्थान की सामंतवादी व्यवस्था के बारे में लिखा था वह कौन था? कर्नल जेम्स स्टार्ट था। भारत छोड़ो आंदोलन में मोहम्मद अली जिन्ना के प्रति अपनी ईर्ष्या के कारण अंग्रेजों के समीप आ गए उन्होंने किस समूह कांग्रेस के आंदोलन से दूर रहने के लिए कहा? तो मुस्लिम समुदाय से। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अवड़ा आसफ अली किस भूमिगत क्रियाकलाप की प्रमुख महिला संयोजक रही? तो भारत छोड़ो आंदोलन। महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा मूल रूप से किस भाषा में लिखी थी? तो गुजराती में। भारत छोड़ो आंदोलन के उपरांत चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने दी वे आउट नामक पैम्पलेट जारी किया। वह कौन सा एक प्रस्ताव इस पैम्पलेट में था? तो संवैधानिक गतिरोध का हल था। ए पैसेंजर टू इंडिया के लेखक E.M. फोस्टर हैं। मैं नास्तिक हूँ या दूसरे शब्दों में कह सकता है कि मैं अनिश्वरवादी क्यों? इसके लेखक जो हैं वह भगत सिंह हैं। आज़ाद हिंद फौज के किस अधिकारी ने लाल किले पर चलाए गए मुकदमे का सामना नहीं किया? तो वो थे मोहन सिंह। भारत की खोज नामक पुस्तक के लेखक जवाहरलाल नेहरू हैं। किसने 1945 में आज़ाद हिंद फौज की ओर से लाल किले के मुकदमे में पैरवी कर रहे वकीलों की अध्यक्षता की? तो भूला भाई देसाई ने। दिल्ली के लाल किले में प्रसिद्ध आज़ाद हिंद फौज पर अभियोग किस वर्ष लाया गया? तो वर्ष 1945 में। सोज ए वतन पुस्तक के लेखक प्रेमचंद्र हैं। किस एक ने भारत के लिए त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था का प्रस्ताव रखा? तो कैबिनेट मिशन ने। ज्योग्राफिकल फैक्टर्स इन इंडियन हिस्ट्री के लेखक हैं K.M. पडिक्कर। भारतीय उपनिवेश के लिए प्रभुसत्ता संपन्न संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे। किसने ब्रिटिश युग की केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली द्वारा तथा स्वतंत्र भारत की संसद के अध्यक्ष पद को संभाला? G.V. मावलंकर। आदि शंकराचार्य ने जो 4 मठ स्थापित किए तो होते हैं जोशीमठ, द्वारका, पुरी और श्रृंगेरी। किस राज्य में बौद्ध स्थल तबू मठ अवस्थित है? तो यह हिमाचल प्रदेश में। काबा एक मुसलमानों का पवित्र स्थल है। 14-15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को अंतरिम संसद ने के रूप में किसने सत्ता ग्रहण किया? तो संविधान सभा ने। 14-15 अगस्त 1947 को मध्य रात्रि केंद्रीय असेंबली में इकबाल के गीत हिंदुस्तान हमारा तथा जनगण मन किसने गाया? तो M.S. सुब्बुलक्ष्मी ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1946 में मेरठ में आयोजित अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया? तो JB कृपलानी ने। भारतीय राष्ट्रवाद ब्रिटिश राज का शिशु था या भारतीय राष्ट्रवाद ब्रिटिश राज का शिशु था, यह कथन R. कोपलैंड का है। 1793 में एक विनियमन द्वारा जिला कलेक्टर को उसकी न्यायिक शक्तियों से वंचित कर दिया गया और केवल संग्राहक अभिकर्ता बना दिया गया। ऐसे विनियमन का कारण जो था लॉर्ड कॉर्नवालिस जिला कलेक्टर के समय केंद्रीय इतनी विस्तृत शक्तियों से सतर्क हो गया था और महसूस करता था कि एक व्यक्ति में इतनी शक्तियाँ परम शक्ति का होना अवांछनीय है।
लोक सेवाओं की परीक्षा इंग्लैंड तथा भारत में एक साथ कराने की संस्तुति किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड 1919 के द्वारा। किस पाकिस्तानी नागरिक को भारत सरकार द्वारा भारत रत्न दिया गया? तो खान अब्दुल गफ्फार खान। बम्बई, मद्रास और कलकत्ता में उच्च न्यायालयों की स्थापना कब हुई? तो 1861 में। भारत सरकार अधिनियम 1935 किसकी रिपोर्ट पर आधारित था? तो साइमन कमीशन। किसने भारत सरकार अधिनियम 1935 को गुलामी का अधिकार पत्र कहा? तो जवाहरलाल नेहरू ने। भारत सरकार अधिनियम 1935 में अंतर्विष्टि अनुदेशन प्रपत्र को वर्ष 1950 में भारत के संविधान में किस रूप में समाविष्ट किया गया? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के रूप में। किसे स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक कहा गया? तो लॉर्ड क्लाइव को। टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को 1780 में किस स्थान पर हराया? तो पोलीलूर में। कौन भारत का वायसराय सबसे दीर्घकाल तक रहा? तो करजन था। भारतीय भाषा में 1857 के विरोध के कारण पर लाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो सर सैयद अहमद खां थे। ब्रिटिश सरकार के किस अधिनियम ने सबसे पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए का प्रावधान किया? चार्टर अधिनियम 1813। डेविड हेयर और अलेक्जेंडर डब के साथ मिलकर किसने कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किया? तो राजा राम मोहन राय ने। आर्य समाज की स्थापना 1875 में की गई थी। नेताओं में से कौन एक स्वदेशी के समर्थक थे? तो अरविंद घोष थे। युगांतर पार्टी का नेतृत्व जतीन्द्र नाथ मुखर्जी ने किया। कौन स्वदेशी आंदोलन का आलोचक था एवं पूर्व तथा पाश्चात्य के मध्य एक बेहतर संबंध का समर्थक था? तो R.N. टैगोर थे, यानी कि रविन्द्रनाथ टैगोर। 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता R.C. मजूमदार यानी कि अंबिका चरण मजूमदार ने किया था। किसने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना की? तो महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी किसके समर्थक थे? तो दार्शनिक अराजकतावाद के। किस एक ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उस अधिवेशन की अध्यक्षता की जिसमें पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ? जवाहरलाल नेहरू। पूर्ण स्वराज संकल्प को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में किसने प्रस्तुत किया? तो जवाहरलाल नेहरू ने। किसने कहा कि ब्रिटिश सरकार भारत के विभाजन के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो लॉर्ड एटली ने। व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे प्रथम सत्याग्रही चुने थे, जबकि दूसरे सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू थे। भारत में अप्रत्यक्ष निर्वाचन की प्रथा किस वर्ष आरंभ हुई? तो 1892 में। प्रधानमंत्रियों में से किसने भारत में कृष्ण मिशन भेजा? विंस्टन चर्चिल ने। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान हम भारत को या तो आज़ाद करेंगे या आज़ादी के प्रयास में दिवंगत रहेंगे, यह स्टेटमेंट जुड़ा था। किसने 1942 में भारत छोड़ो प्रस्ताव का समर्थन किया? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। ए नेशन इन मेकिंग पुस्तक सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने लिखा है। गोल्डन थ्रेशहोल्ड नामक कविता संग्रह सरोजिनी नायडू ने लिखा है। माउंटबेटन एंड द पार्टीशन ऑफ इंडिया के लेखक हैं लॉरी कॉलिंस एंड डोमिनिक लेपियरे। द अल्फ़ाबेट नामक पुस्तक के लेखक डेविड डीरिंजर हैं। द प्राउडेस्ट डे पुस्तक के लेखक एंथोनी रीड एंड डेविड फिशर हैं। द ऑडेसिटी ऑफ होप पुस्तक के लेखक हिलेरी क्लिंटन है। संविधान सभा का पहला सत्र 9 दिसंबर 1946 को बुलाया गया था। तमाशा संगीत नाटक का प्रसिद्ध लोक स्वरूप है और यह महाराष्ट्र से संबंधित है। गुजरात से संबंधित प्रमुख नृत्य जो है वह रास नृत्य है। लॉर्ड माउंटबेटन की अध्यक्षता में बनी विभाजन परिषद में भारत राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व जो था जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल ने किया था। सुविख्यात चित्र सत्यम शिवम सुंदरम की रचना शोभा सिंह ने किया है। किस मुगल सम्राट के काल में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना पहला कारखाना स्थापित किया? जहांगीर। ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित कर दिया गया? तो सर जॉन चाइल्ड। सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी कब प्रदान की? 12 अगस्त 1765 को। भारत में अस्थायी बंदोबस्त की शुरुआत लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा किया गया था। अस्थायी बंदोबस्त अधिनियम 1873 के तहत। आगे अंग्रेजों द्वारा स्थापित 1843 ईस्वी में सिंध विजय किसके शासनकाल में संपन्न हुआ? तो लॉर्ड एलनबरो के समय में। भारत में प्रथम रेलवे लाइन 1853 में लॉर्ड डलहौजी के समय बिछाई गई थी। किस गवर्नर जनरल ने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया? तो होता है लॉर्ड एलनबरो। बिहार में अस्थायी बंदोबस्त लागू करने का कारण जमींदारों के लिए जमीन पर वंश परंपरा अधिकार। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना जो थी सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई का जन्मस्थली वाराणसी है।
1857 का विद्रोह लखनऊ में नेतृत्व जो था वह बेगम हजरत महल ने किया था। नाना साहब के कमांडर इन चीफ तात्या टोपे थे। जगदीशपुर से नेतृत्व जो थे किए थे कुंवर सिंह, जो कि जगदीशपुर के मूल आरा से थे। किस आधुनिक इतिहासकार ने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा? वीडी सावरकर ने। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की? तो 1 नवंबर 1858 को। मोपला विद्रोह मालाबार यानी कि केरल में 1921 में हुआ था। मेवाड़, बंगाल और पास के क्षेत्रों में भीलों में सामाजिक सुधार के लिए लासोड़िया आंदोलन का सूत्रपात गोविंद गिरी ने किया था। अंग्रेजों के विरुद्ध भीलों द्वारा कहाँ क्रांति प्रारंभ की गई? तो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में। शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सेंट्रल विश्वविद्यालय आयोग 1917 में बनाया। किस समाचार पत्र ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम काल में क्रांतिकारी आतंकवादी की वकालत की थी? तो संज्ञा युगांतर काल था। वर्ष 1920 में लाहौर में से लाला लाजपत द्वारा उर्दू का कौन सा समाचार पत्र प्रारंभ किया गया? तो वंदे मातरम। भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक केशव चंद्र सेन थे। वह बंगाली नेता कौन था जिसने सामाजिक धार्मिक सुधारों का विरोध किया और रूढ़िवादिता का समर्थन? तो राधाकांत देव थे। भारत में नारी आंदोलन किसकी प्रेरणा से हुआ? तो ज्योतिबा फूले के द्वारा। ब्रह्म समाज, रामकृष्ण मिशन और आर्य समाज में क्या समानता थी? तो तीनों ही राजनैतिक उद्देश्यों के लिए नहीं बने थे, लेकिन तीनों ने ही देशभक्ति की भावना के विकास में सहायता दी। राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व सबसे प्रमुख संस्था कौन सी थी? इंडियन एसोसिएशन ऑफ कोलकाता। राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना कहाँ हुई थी? तो 1839 में लंदन के विलियम एडम द्वारा। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसने की? तो 1867 में दादा भाई नौरोजी द्वारा किया गया। नेशनल इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की गई? तो वर्ष 1870 ब्रिस्टल में मेरी कॉर्पोरेट द्वारा। कॉर्पोरेट की मृत्यु के बाद चार्लोट मैनिंग ने इसका कार्यरत रहा। आगे आपका कि 1875 में इंडियन लीवा की स्थापना किसने किया? तो शिशिर कुमार घोष ने। भारतीय राष्ट्रीय उदार संघ का गठन किसके द्वारा किया गया? तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी द्वारा 1919 में। यूनाइटेड पैट्रियट एसोसिएशन का गठन 1888 में सर सैयद अहमद खान द्वारा किया गया था। कांग्रेस के एक अधिवेशन में एक गवर्नर जनरल ने भाग लिया, उस गवर्नर जनरल का अधिवेशन स्थल कौन सा था? तो यहाँ पे एक लॉर्ड विलिंगटन जो था 1915 में कांग्रेस के 30वें अधिवेशन में भाग लिया था और यह अधिवेशन बम्बई में हुआ था। वर्ष 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया? सुभाष चंद्र बोस ने। यह कांग्रेस का 51वां अधिवेशन था। कांग्रेस के नरम दल के नेताओं के आंदोलन की पद्धति क्या थी? तो राज वामबंद आंदोलन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को किसने भीख मांगने वाली संस्था बेगिंग इंस्टीट्यूट कहा? तो तिलक ने। वह कौन व्यक्ति था जिसने विदेशों में गणतंत्रात्मक सरकार की स्थापना की? तो महेंद्र प्रताप अफगानिस्तान में। वह कौन था जिसने इंडिपेंडेंट लीग की स्थापना की? तो रास बिहारी बोस ने। वह कौन था जिसने अनुशीलन समिति की स्थापना की? पी मित्रा के द्वारा। मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया? तो 1908 में खुदीराम बोस के द्वारा। काकोरी षड्यंत्र केस जो था 1925 में हुआ था। वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना दिल्ली में हुई थी। मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व चिदम्बरम पिल्ले के द्वारा किया गया। दादा भाई नौरोजी किस दल के टिकट पर ब्रिटिश संसद के सदस्य चुने गए थे? तो उदारवादी दल। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 22 जून 1939 को सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। वह प्रदेश कौन था जहां बाबा रामचंद्र ने किसानों को संगठित किया? अवध था। वह कौन सी जगह थी जहां अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन हुआ? लखनऊ। 1907 में मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन लखनऊ में हुआ था। दिल्ली में किसके राजकीय प्रवेश के अवसर पर बम फेंका गया? तो लॉर्ड हार्डिंग, रासबिहारी बोस के द्वारा। ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का समय क्या था? तो वर्ष 1926 से 1939 था। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कौन सा आंदोलन भारत में लोकप्रिय हुआ? तो होम रूल आंदोलन। जब रौलक एक्ट पारित हुआ उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड चैम्स्फोर्ड था। रौलक एक्ट के विरोध में किसने लगान न देने का आंदोलन चलाने पर का सुझाव दिया? तो स्वामी श्रद्धानंद थे। खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली थे। किस भारतीय नेता ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया? तो मदन मोहन मालवीय ने। चौरा चौरी जो है वह उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में स्थित है। सत्याग्रहों में किसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया? तो बारदोली। महात्मा गांधी का छत्तीसगढ़ में प्रथम आगमन जो हुआ था 20 दिसंबर 1920 को हुआ था। गांधी के अनुयायियों में से कौन पेशे से एक शिक्षक थे? तो राजेंद्र प्रसाद थे। गांधी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ पर किया? तो बिहार के चंपारण में।
1928 में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में साइमन कमीशन का विद्रोह कहाँ पर किया गया? लाहौर में। वर्ष 1928 में इंडिपेंडेंट फॉर इंडियन लीग के गठन जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने किया। चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता महात्मा गांधी थे। वर्ष 1934 में पटना में अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी पार्टी का संयोजक जयप्रकाश नारायण थे। 1934 में कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन जयप्रकाश नारायण एवं आचार्य नरेंद्र देव के द्वारा किया गया था। जिया तरंग आंदोलन मणिपुर में हुआ था। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक जयप्रकाश नारायण थे। प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी? तो पटना की थी। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व महात्मा गांधी द्वारा किया गया। कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन के पश्चात सुभाष चंद्र बोस और दक्षिणपंथी का समस्त झगड़ा किस प्रश्न पर केंद्रित था? तो था कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति का गठन। जम्मू एवं कश्मीर भारत का अभिन्न अंग कब बना? तो 26 अक्टूबर 1947 को। किस वर्ष कांग्रेस मंत्रिमंडलों ने त्यागपत्र दे दिया और इसका प्रमुख वजह क्या था? तो वर्ष 1939 में, और जिसका प्रमुख वजह था द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी के विरुद्ध युद्ध भारतीयों को लड़ना था। और वह कौन सी तिथि थी जब मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस मनाया? 23 मार्च 1943। कस्तूरबा एवं महादेव देसाई की समाधियाँ किस परिसर में स्थित है? तो आका खां पैलेस पूना में। स्वाधीन भारत की प्रथम औद्योगिक नीति किस वर्ष घोषित की गई? तो 1948 में। किसने कहा डोडो की भांति साम्राज्यवाद दिवंगत हो चुका है? तो क्लीमेंट एटली ने। बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता के पद से त्यागपत्र कब दिया? 1942 में। कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लगातार 6 वर्षों तक अध्यक्ष थे? तो अब्दुल कलाम आज़ाद। कौन कांग्रेस रेडियो पर भारत छोड़ो आंदोलन की अवधि में नियमित रूप से कार्यक्रम प्रसारित करता रहा? तो राम मनोहर लोहिया। अरविंद घोष ने कौन सी पुस्तक लिखी? तो द लाइफ डिवाइन। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान किसने द फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई? तो सुभाष चंद्र बोस 1941 में। आज़ाद हिंद फौज को किस सैनिक को 7 वर्ष कारावास का दंड मिला? तो राशिद अली को। पुस्तक 1984 के लेखक जॉर्ज आरवेल हैं। किसने वायसराय की कार्यकारिणी परिषद के पुनर्गठन का सुझाव दिया जिसमें वार मेंबर सहित सभी विभाग भारतीय नेताओं द्वारा धारण किए जाने थे? कैबिनेट मिशन 1946। द पोस्ट अमेरिकन वर्ल्ड नामक पुस्तक के लेखक फरीद जाकारिया हैं। कैबिनेट मिशन के आगमन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। ऑटोबायोग्राफी ऑफ मैडम क्यूरी का हिंदी में अनुवाद लाल बहादुर शास्त्री ने किया। सुबह आज़ादी नामक कविता फैज अहमद फैज के द्वारा लिखा गया। जिला बेतहाली एक से संबंध अपने लेख में एक लेख के लिए जानी जाती हैं, तो यह हिमालय के अभियान के लेख के नाम से जानी जाती हैं। अंधा युग के लेखक धर्मवीर भारती हैं। अंतरिम सरकार 1946 में रेल मंत्री जो था वह आसफ अली थे। 1946 के चुनाव के पश्चात मुस्लिम लीग ने किस प्रांत में अपनी सरकार बनाई? बंगाल में। उमाकांत और रमाकांत गुंडेचा बंधु क्या हैं? तो ध्रुपद गायक हैं। प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक भीमसेन जोशी का संबंध किराना घराना से है। गंगूबाई हंगल संगीत के किस विद्या से जुड़ी हैं? तो शास्त्रीय संगीत की गायिका थी। कौन सा नृत्य केवल पुरुष कलाकारों द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? तो कथकली। यूरोपियों में कौन सा एक स्वतंत्रता पूर्व भारत व्यापारियों के रूप में सबसे अंत में आए? तो फ्रांसीसी। भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव। किसने कहा था ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए उसने दूसरी आग की रोशनी ले ली? महाराजा रणजीत सिंह। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक थे 1828। किसकी पदवी में महिला तथा बच्चों की कार्यावधि के घंटों को सीमित करने तथा स्थानीय शासन को आवश्यक नियम बनाने के लिए प्राधिकृत करने के लिए प्रथम फैक्ट्री अधिनियम अधिकृत किया गया? तो लॉर्ड रिपन। ब्रिटिश काल में सामान्यतः भारत का व्यापार संतुलन कैसा था? तो असंतुलित निर्यात और आयात पूंजीगत निकास में वृद्धि। ब्रिटिश शासन के समय अर्थव्यवस्था को खोखला करके या इकोनॉमिक ड्रेन के सिद्धांत के बारे में किसने पुस्तक में लिखा? तो ड्रेन ऑफ वेल्थ का सिद्धांत जो था दादा भाई नौरोजी के द्वारा दिया गया था। कौन असम में 1857 के क्रांति का नेता था? दीवान मनीराम दत्त। किसे पेरिस की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता प्रदान की गई? तो माइकल मसूदन दत्त। लॉर्ड मैकाले किससे संबंधित? तो अंग्रेजी शिक्षा से। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जो था लॉर्ड लीटन ने लगाया था। 1861 में इंडियन मिरर अखबार का प्रकाशन कलकत्ता से होता था। गदर पत्र का प्रथम अंक जो था वह उर्दू भाषा में 1 नवंबर 1913 को प्रकाशित हुआ। सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने शुरू किया था।
गांधी जी द्वारा शुरू किया गया एक साप्ताहिक पत्र हरिजन का प्रथम अंक 11 फरवरी 1933 को किस शहर में और कहाँ प्रकाशित किया गया? तो पुणे में। कौन सी एक पत्रिका अबुल कलाम आज़ाद द्वारा प्रकाशित की गई? तो अल हिलाल था। किसको भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है? तो राजा राम मोहन राय को। सत्याग्रह प्रकाश किस समूह की पवित्र पुस्तक है? तो आर्य समाज की। सत्यशोधक आंदोलन ज्योतिबा राव फुले के द्वारा चलाया गया था। 1843 के एक्ट 5 ने किस बात को गैरकानूनी बनाया? तो गुलामी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा स्थापित उस संगठन का क्या नाम है जिसका 1886 में इंडियन नेशनल कांग्रेस में विलय हो गया? तो यहाँ पे इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन बंबई में हुआ था। भारत के प्राचीन कला परंपराओं को पुनर्जीवित करने के लिए इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना अवनींद्रनाथ टैगोर ने किया। 1907 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत वार्षिक अधिवेशन के अध्यक्ष रासबिहारी बोस थे। किस एक कांग्रेसी नेता ने प्रथम अखिल भारतीय किसान सभा में भाग लिया? जवाहरलाल नेहरू। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका में हुई। आचार्य विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन के प्रारंभ में कौन सा एक उससे संबंध था? तो पोचमपल्ली था, वहीं से उन्होंने शुरू किया था भूदान आंदोलन। भूदान आंदोलन का सर्वप्रथम प्रारंभ आंध्र प्रदेश के पोचमपल्ली से किया गया था। दिल्ली भारत की राजधानी 1911 में बनी। भारत में 1918 में प्रथम मजदूर संघ की स्थापना बीपी वाडिया के द्वारा किया गया था। 1940 में रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी का गठन एम.एन. राय ने किया। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद की सदस्यता से शंकरन नायर ने इस्तीफा दे दिया। किसके कारण सार्वजनिक रोष की लहर उभरी जिसके फलस्वरूप जलियांवाला बाग में ब्रिटिशों द्वारा जनसंहार की घटना हुई? तो रौलक एक्ट के द्वारा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहला असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू किया? तो 1920 में। मोतीलाल नेहरू और श्री आर दास द्वारा 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किया गया। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का प्रथम भारतीय अध्यक्ष विट्ठल भाई जे पटेल थे। पंजाब केसरी लाला लाजपत राय को कहा जाता है। नेहरू रिपोर्ट मोतीलाल नेहरू ने तैयार किया था। महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध M.N.G. रंगा ने किया। लाल कुर्ती आंदोलन के प्रमुख नेता खान अब्दुल गफ्फार खान थे। यहाँ यानी कि भारत यह क्रांति होने जा रही है और हमें जल्दी से यहाँ चले जाना चाहिए, यह स्टेटमेंट सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स का था। प्रथम अणु बम विस्फोट हिरोशिमा में किया गया था। किसने? महात्मा गांधी के आंदोलन को राजनैतिक फिरौती का लॉर्ड लिंलिथगो ने। भारत में ऑपरेशन विजय किस देश के विरुद्ध चलाया गया? पाकिस्तान के विरुद्ध। प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार के विजेता रविन्द्रनाथ टैगोर हैं 1913 में। अलीपुर सेंट्रल जेल कहाँ पे स्थित है? तो कोलकाता में है। भारत में शिक्षक दिवस प्रत्येक वर्ष 5 सितंबर को मनाया जाता है। वैलेंटाइन डे प्रतिवर्ष 14 फरवरी को मनाया जाता है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री के सरकारी आवास का नाम क्या है? तो 10 डाउनिंग स्ट्रीट। संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन थे। संयुक्त राज्य अमेरिका का वह राष्ट्रपति कौन था जिसने राष्ट्रपति पद से त्यागपत्र दे दिया? तो रिचर्ड निक्सन। किसने बहुविवाह नामक पुस्तक लिखी? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। भारत भारती के लेखक मैथिली शरण गुप्त हैं। इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस के लेखक बिपिन चंद्र हैं। भारत के स्वदेशी आंदोलन के दौरान लिखे गए गीत अमार सोनार बांग्ला ने बांग्लादेश को उसके स्वतंत्रता संग्राम में प्रोत्साहित किया और उसे बांग्लादेश ने राष्ट्रगान के रूप में स्वीकार किया। इसके लेखक रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। लैंडमार्क्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नेशनल डेवलपमेंट के लेखक गुरुमुख निहाल सिंह हैं। कांग्रेस प्रेसिडेंशियल एड्रेसेस के संपादक G.N. नटेशन हैं। पुस्तक दी स्टोरी ऑफ इंटीग्रल, यहाँ पे क्वेश्चन आपका उन्हीं आगे है कि किसने अयोध्या 6 दिसंबर 1992 नामक पुस्तक लिखी? तो पी.बी. नरसिम्हा राव। परवेज मुशर्रफ की जीवन कथा इन दी लाइन ऑफ फायर के लेखक हुमायूं गौहर हैं। बिहू जो है असम का लोक नृत्य है। पोंगल जो है तमिलनाडु का त्यौहार है। संस्कृत के प्रथम विश्वविद्यालय पीठ की स्थापना फ्रांस में हुआ था। आगे कौन सी तिथि मुस्लिम लीग ने सीधी कार्रवाई दिवस के हेतु सुनिश्चित किए? 16 अगस्त 1946। राग जो सुबह या प्रभात के समय गाया जाता है उसे तोड़ी कहा जाता है। पंडित भीमसेन जोशी का संबंध संगीत से है। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम किस तिथि को ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया? तो जुलाई 1947 में। इंद्राणी रहमान का संबंध उड़ीसी शास्त्रीय नृत्य से है। रघु राय एक फोटोग्राफी के क्षेत्र में मशहूर व्यक्ति हैं।
भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी से क्राउन को कब स्थानांतरित किया गया? तो 1 नवंबर 1858 को या 1858 के चार्टर्ड एक्ट के द्वारा। किसने 1935 के अधिनियम के बारे में कहा कि एक कार जिसमें ब्रेक तो है लेकिन इंजन नहीं है? जवाहरलाल नेहरू। पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थी। भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने पहली फैक्ट्री स्थापित शुरू में की थी। प्लासी का युद्ध 1757 में लड़ा गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी को 1765 में दीवानी शाह आलम द्वितीय के द्वारा प्रदान की गई। ब्रिटिश भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण लॉर्ड हार्डिंग के समय में 12 दिसंबर 1911 को हुआ। वर्ष 1857 के विद्रोह के संदर्भ में किसने उसके मित्र ने धोखा दिया? तात्या टोपे को दिया था उसके मित्र ने धोखा। आनंदमठ उपन्यास की कथा वस्तु किस पर आधारित है? तो सन्यासी विद्रोह पर। बेल्लार विद्रोह जुलाई 1806 में हुआ था। भारत में अंग्रेजों ने प्रथम मदरसा कलकत्ता में स्थापित किया। बनारस में प्रथम संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना जोनाथन डंकन ने किया। भारतीयों द्वारा अंग्रेजी में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र हिंदू पैट्रियट था। राजा राम मोहन राय की समाधि ब्रिस्टल इंग्लैंड में है। वर्ष 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने किया था। केटी तैलंग द्वारा गठित संस्था का नाम बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन है, जो कि 1885 को गठित किया गया था। दी सेंट्रल नेशनल मोहम्मडन एसोसिएशन की स्थापना सर अमीर अली द्वारा 12 अप्रैल 1877 को की गया था। कांग्रेस के लिए सर्वप्रथम समर्थन प्राप्त करने हेतु 1889 में एक समिति स्थापित की गई। उस समिति के सभापति जो थे वह थे विलियम डिग्बी। कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कभी नहीं चुना जा सका? बाल गंगाधर तिलक। जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष जेवी कृपलानी थे। दादा भाई नौरोजी के निजी सचिव भीकाजी रुस्तम कामा थे। मैडम कामा के माता पिता जो थे वह पारसी समुदाय से थे। कौन हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का सदस्य नहीं था? शिव वर्मा। काकोरी कांड से जुड़ा कौन क्रांतिकारी मुकदमे से बच निकला? चंद्रशेखर आजाद। किसने सचिंद्र सन्याल द्वारा स्थापित हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन कर दिया? चंद्रशेखर आजाद। किस क्रांतिकारी को फांसी गोरखपुर जेल में दी गई? तो रामप्रसाद बिस्मिल को। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच प्रसिद्ध लखनऊ समझौता 1916 में हुआ। भारतीय किसान विद्यालय का संबंध NG रंगा से है। बकास्त संघर्ष का संबंध बिहार स्वामी श्रद्धानंद से है। किस वर्ष भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली बनी? वर्ष 1912 में। किसके द्वारा जलियांवाला कांड के विरोध में सर की उपाधि त्यागी गई? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि त्याग दी थी। उधम सिंह ने लंदन में किसे मारा? तो सर माइकल ओ डायर को। देशबंधु चित्तरंजन दास को कहा जाता है। किन लोगों ने 16 दिसंबर 1922 को इंडिपेंडेंस पार्टी बनाने का निर्णय लिया? मदन मोहन मालवीय और मोतीलाल नेहरू ने। सविनय अवज्ञा आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ? 6 अप्रैल 1930 को। कौन महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह से संबंधित है? तो राजकुमार शुक्ल। नमक सत्याग्रह के समय महात्मा गांधी को गिरफ्तार हो जाने के बाद आंदोलन को बेसिक तौर पे उसको आंदोलन का आगे कौन संचालित किया? तो अब्बास तैयबजी थे। 1932 में स्थापित अखिल भारतीय छुआछूत विरोध लीग के प्रथम प्रेसिडेंट GD बिरला थे। अखिल भारतीय हरिजन महासंघ की स्थापना महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। 1930 में अंग्रेज सरकार के विरुद्ध प्रसिद्ध पेशावर कांड का नायक वीर चंद्र सिंह गढ़वाली था। उस भारतीय का क्या नाम था जिसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? भीमराव अम्बेडकर। रविन्द्रनाथ टैगोर की मृत्यु 7 अगस्त 1941 को हुई। प्रत्येक वस्तु प्रतीक्षा करती है परंतु कृषि नहीं, यह जवाहरलाल नेहरू का स्टेटमेंट है। भारत में कृषि मिशन 1942 में आया। किसके पक्षधर नेहरू थे किंतु गांधी नहीं? भारी औद्योगिकरण के। किसके विचार वैज्ञानिक थे? जवाहरलाल नेहरू के। फ्रांसीसी क्रांति 1789 में शुरू हुआ। 8 अगस्त 1942 को कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ से प्रारंभ किया? बम्बई से। चीन ने तिब्बत पर कब्जा 1959 में जमाया। स्प्रिंगिंग टाइगर की रचना यूंग टोयो ने किया है। अंधेर नगरी चौपट राजा भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाटक है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म कटक के उड़ीसा में हुआ था। मदर इंडिया पुस्तक जो है कैथरीन मेयो द्वारा लिखी गई है। राष्ट्रभक्ति गीत ए मेरे वतन के लोगों के लेखक कवि प्रदीप हैं। सुभाष चंद्र बोस द्वारा देश नायक किसे कहा गया? तो रविन्द्रनाथ टैगोर को। आज़ाद हिंद फौज के अधिकारियों ने उनके लाल किले में चल रहे मुकदमे में उनके पक्ष से किसने वकालत की? तो सर TB सप्रू ने किया था। रोमांसिंग विद लाइफ के लेखक देवानंद हैं। जवाहरलाल नेहरू के अधीन एक अंतरिम सरकार का गठन सितंबर 1946 में हुआ था। 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? तो खाद्य एवं कृषि विभाग था।
ईश्वर पूजा की जागरण पद्धति प्रमुख होती है उत्तराखंड में। ब्रिटिश सरकार ने जून 1948 तक भारत छोड़ने की घोषणा कब की थी? फरवरी 1947 में। ओडिसी जो है ओडिशा का नृत्य है। कौन सी योजना भारतीय स्वतंत्रता की आधार बनी? माउंटबेटन योजना। भारत के स्वतंत्रता के दौरान कौन ब्रिटिश गवर्नर थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन। भारत के प्रथम और अंतरिम भारतीय गवर्नर कौन थे? तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। भारत का अंतिम वायसराय कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर थे। एवरेस्ट चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला बछेंद्री पाल थी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के अंतर्गत ब्रिटिश संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया। भारत में किस प्रकार का शासन करने का उत्तरदायित्व ग्रहण किया? तो सीधा शासन, जिसे हम लोग क्राउन का शासन कहते हैं। भारत रत्न देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, जो कि सर्वप्रथम किस वर्ष किस व्यक्ति को प्रदान किया गया? तो 1954 में राधा कृष्णन को। व्यास सम्मान पाने वाली पहली महिला चित्रा मृदुल हैं। बुकर पुरस्कार जीतने वाले भारतीय मूल के पहले व्यक्ति V.S. नैपाल हैं। किस पाकिस्तानी नागरिक को भारत सरकार द्वारा भारत रत्न से सम्मानित किया गया? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को। सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव द्वारा किस युद्ध में पराजित हुआ? तो 1757 के प्लासी के युद्ध में। बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक शाह आलम प्रथम था। सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति किससे संबंधित है? तो वारेन हेस्टिंग्स से। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग, जिसकी स्थापना 1861 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा की गई। किस वर्ष बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा दिया गया? 1885। अंग्रेजों द्वारा भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूस से चलने वाले इनफील्ड राइफल कब शामिल की गई? तो दिसंबर 1856 को। कौन सा एक क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? तो चित्तौड़। 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया? तो लॉर्ड कैनिंग ने। वंदे मातरम के लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। 1855 में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया? मेजर बारो को। अहोम विद्रोह का संबंध गोधम कुंवर से है। स्वतंत्रता पूर्व अवधि में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में आधुनिक शिक्षा के प्रसार का मुख्य उद्देश्य जो था, छोटे प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति हेतु शिक्षित भारतीयों की आपूर्ति। किसने भारतीय विश्वविद्यालय में धार्मिक शिक्षा के लिए प्रबल रूप से वकालत की? तो मदन मोहन मालवीय ने। किसने सर्वप्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय घोषित किया गया? तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय को। अमृत बाजार पत्रिका के जो स्थापना शिशिर कुमार घोष के द्वारा किया गया था। कौन सा मुख्यतः उदारवादियों की नीति का प्रचारक था? तो लीडर था। कितनी भाषाओं में द इंडियन ओपिनियन पत्र छापा जाता था? तो गुजराती, हिंदी, तमिल और अंग्रेजी में। स्वदेश वाहिनी के संपादक के रामकृष्ण पिल्ले थे। विपिन चंद्र पाल द्वारा संपादित पत्रिका का नाम न्यू इंडिया था। 19वीं शताब्दी के धर्म एवं समाज सुधारक आंदोलन ने जनसंख्या के किस वर्ग को मुख्यतः आकर्षित किया? तो बुद्धिजीवी, नगरीय, उच्च जाति, उदार, रजवाड़े को। ब्रह्म समाज के सिद्धांत पे था? तो एकेश्वरवाद के। शारदा मणि कौन थी? तो रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी। कौन भारत का मार्टिन लूथर किंग कहा जाता है? तो स्वामी दयानंद सरस्वती। सत्यार्थ प्रकाश की रचना स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। किसने कहा अच्छा शासन स्वशासन का स्थानापन्न नहीं है? स्वामी दयानंद। किसने कहा कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था, नहीं उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था? सर सैयद अहमद द्वारा। कांग्रेस के 39वें अधिवेशन जो कि बेलगांव में हुआ था, उसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने किया था और यह 1924 में हुआ था। कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन जो कि 44वां अधिवेशन था, उसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने किया था, यह 1929 में हुआ था। कांग्रेस के 45वें अधिवेशन जो कि कराची में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता वल्लभ भाई पटेल ने किया था और यह 1931 में हुआ था। किसने महाराष्ट्र के गणपति उत्सव का ऐसा कायाकल्प किया कि वह एक राष्ट्रीय उत्सव हो गया और उसका स्वरूप राजनीतिक हो गया? बाल गंगाधर तिलक ने, और इसकी शुरुआत 1893 से की गई थी। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सक्रिय होने वाले गदर क्रांतिकारियों का आधार स्थल कौन सा देश था? तो पश्चिमी अमेरिका था। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो अरविंद घोष ने। कौन फरवरी 1918 में स्थापित यूपी किसान सभा का स्थापना से संबंध नहीं है? तो जवाहरलाल नेहरू। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता स्वामी सहजानंद ने किया था। बारदोली सत्याग्रह और बंगाल प्रजा पार्टी के नेता सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे। बम्बई में स्थापित अखिल भारतीय मजदूर संघ की कांग्रेस स्थापना जो हुई थी सन 1920 में हुई थी। अक्टूबर 1920 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना के लिए ताशकंद में एकत्रित हुए भारतीयों के समूह के मुखिया M.N. राय थे। फेबियन
आंदोलन का प्रवक्ता एनी बेसेंट थी। भारत में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम जो था वह अहमदाबाद में स्थित है, जो कि गुजरात राज्य के अंतर्गत है। भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान सबसे पहले सत्याग्रह महात्मा गांधी ने किया। उद्योगपतियों में से कौन व्यक्ति लंबे समय तक AICC के खजांची रहे तथा सन 1930 में जेल में भी गए? जमनालाल बजाज थे। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के करीबी अंग्रेज मित्र रेड चार्ली एंड्रूज थे। सांप्रदायिक अवार्ड एवं पूना पैक्ट में क्रमशः दलित वर्ग के लिए कितनी सीटें दी गई? तो 74 और 79। किस कांग्रेस सत्र में कार्यकारिणी कमेटी को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया था? तो यह था आपका लाहौर सत्र। आगे आपका कि गांधी इरविन समझौते के हस्ताक्षरित होने में किसका महत्वपूर्ण भूमिका था? तो तेज बहादुर सप्रू का। आगे किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन का सभापतित्व किया था? तो वल्लभ भाई पटेल ने। आगे सुभाष चंद्र बोस के त्यागपत्र के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन चुना गया? तो राजेंद्र प्रसाद चुने गए। आगे है आपका कि वर्ष 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने फिर किस दल की स्थापना किया? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया। तो दोस्तों यह आपके आधुनिक भारत के महामैराथन सीरीज का पहला पार्ट है। दूसरा पार्ट भी आपका जल्दी अपलोड किया जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि आप इस सेशन को अच्छे से सुनेंगे और आपको यह बिहार के एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल होगा। ऐसे हम बिहार पूरे इतिहास को और साथ ही साथ भूगोल को हम कवर करेंगे और अन्य GS के सब्जेक्ट को भी कवर करेंगे कि आपके एग्ज़ाम के पहले लगभग सभी क्लासेस आपके कंप्लीट हो जाएं। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।